Assalamu alaikum and a very warm welcome to ACT classes. My name is Tawqirul Islam. So today we are going to do lecture number 10 in our series on general knowledge about Jammu and Kashmir. ये लेक्चर सीरीज़ आपके आने वाले जेके एसएसबी के फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, जेके पीएसआई, जूनियर असिस्टेंट या क्लास 4 या बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड सारी की सारी जीके को कवर कर रहे हैं और इसी लेक्चर सीरीज़ में ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 होगा। इस सीरीज़ में हमने अभी तक 9 लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं। ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे और यू कैन गो टू eactclasses.com, वहाँ पे भी ये लेक्चर सीरीज़ आपको मिल जाएगी। नाउ इस लेक्चर सीरीज़ की पीडीएफ या बाकी पीडीएफ्स के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ आप eactclasses.com पे जा सकते हैं। तो जब आप eactclasses.com पे जाते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है एंड वहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी मटेरियल में जाओगे। स्टडी मटेरियल में आप जम्मू एंड कश्मीर जीके पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा या बाकी आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जेकेएसबी के फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए या जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आप कोर्सेज़ पे क्लिक कर सकते हैं एंड कोर्सेज़ पे क्लिक करके आपको फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का कोर्स और जेकेएसबी जूनियर असिस्टेंट का कोर्स मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड यहाँ पे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ जाके नीचे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा और इधर ये लेक्चर नंबर 10 होगा और उसकी पीडीएफ यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में मिलेगा, वहाँ पे भी ये अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप eactclasses.com पे जाके MCQs पे क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे हमने आज ही जो है 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड किए हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट करता हूँ प्रैक्टिस MCQs पे क्लिक करके और फिर इधर का मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी 550 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के ऐड हो गए हैं। इसके अलावा आप इधर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अगर मैं ऑल एग्ज़ाम सेट करता हूं और यहाँ पे अगर मुझे अकाउंटेंसी करना है या अगर मैं इधर FA सेलेक्ट करता हूं और इधर मैं अकाउंटेंसी सेलेक्ट करता हूं तो यू कैन सी 613 अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस है। इसी तरह से मैं अगर FA सेलेक्ट करता हूं या सारे एग्ज़ाम्स ऑल एग्ज़ाम सेलेक्ट करता हूं और इधर ऑल एग्ज़ाम्स के बाद इधर मुझे अगर कंप्यूटर अवेयरनेस की चाहिए तो मैं कंप्यूटर अवेयरनेस पे क्लिक करके कर सकता हूं। दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो नए हैं, यानी जो किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन देयर आर PYQs दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उस पर क्लिक करूँगा ऊपर तो वहाँ पे आई कैन सेलेक्ट, अगर मैं सारे एग्ज़ाम सेलेक्ट करता हूँ और मुझे अगर से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स, तो कंप्यूटर अवेयरनेस क्लिक करके यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे 176 क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ पे आप एग्ज़ाम के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप FA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कंप्यूटर अवेयरनेस सबका कॉमन होता है तो आप ऑल एग्ज़ाम सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी जो भी आप यहाँ अटैम्प्ट करोगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ आप अपना प्रोग्रेस भी देख सकते हो कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, आपके इनकरेक्ट कितने हैं, आपका पूरा कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सारा आपको डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। So let's start with the transport and communication of Jammu and Kashmir. Transport and communication of Jammu and Kashmir की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्राइमरली हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, एक है ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा है कम्युनिकेशन। एंड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट में वी हैव टू लर्न अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट। उसमें हमें JNK के अंदर कौन सा एक्सप्रेसवे है, कौन से नेशनल हाईवेज़ हैं, उनके बारे में पढ़ना है। बाकी स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोड्स हज़ारों होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इसमें, वो नहीं पूछे जाते। लेकिन हाँ, टनल्स के बारे में हमें पढ़ना है। टनल्स, रोड टनल्स जितने भी हैं उनकी लेंथ वगैरह, उनको कब स्टार्ट किया गया, उनके नाम, किस हाईवे पे, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। इसके अलावा रेल ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ना है जिसमें हमें रेल ब्रिजेस या रेल के ऊपर जो टनल्स बने हुए हैं रेलवे के ऊपर, या फिर बारामूला जम्मू रेलवे लाइन जो है ये, या जो USBRL है दैट्स उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन जो है उसके बारे में, या नई रेलवे लाइन्स उनके बारे में हमें पढ़ना है। एयरपोर्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। वाटर ट्रांसपोर्ट में हमें पढ़ना है, वाटर ट्रांसपोर्ट में अगर कोई प्रोमिनेंट चीज़ है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये मैं डिटेल में मैप्स के साथ आपको समझाऊंगा होगा। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में हमें पोस्टल सर्विस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन वगैरह के बारे में इस क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो ट्रांसपोर्ट पे ही आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो JNK के अंदर मेनली जो आपका प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रोड्स हैं। रोड्स के थ्रू ही सब कुछ होता है
और रोड्स जो है, रोड्स में आपके नेशनल हाईवेज आते हैं, स्टेट हाईवेज आते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं जिनको PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर बनाया जाता है, वो उसी के थ्रू मैनेज किया जाता है। रोड्स के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया का लेक्चर है उसमें मैंने रोड्स के बारे में जो माइलस्टोन्स लगे होते हैं, उनके क्या कलर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। वो आप पढ़ सकते हो वहाँ से, जो आपको प्लेलिस्ट में जाके आपको GK की प्लेलिस्ट जो होगी इंडिया की, उससे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एज ऑफ 2025 JNK का रोड नेटवर्क जो है वो 42,335 किलोमीटर्स है। अब ये जो है, ये बुक पे आपको शायद 35 मिलेगा या कुछ, लेकिन ये रीसेंट है। ये मैंने जो गवर्नमेंट का डेटा आता है, सबसे लेटेस्ट जो गवर्नमेंट का डेटा आया है, गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने निकाला है कि 42,000 आज की डेट में JNK के अंदर टोटल रोड्स की जो है लेंथ है। अब ये पूछा जा सकता है, अब स्क्वायर अगर आपको पता होगा, एरिया जो है JNK का वो 42,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, एंड अगर आप उसके हिसाब से निकालोगे तो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से 1 किलोमीटर की रोड है और यूजुअली रोड डेंसिटी जो मेजर की जाती है वो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स निकाली जाती है। तो दैट्स वाई जो रोड डेंसिटी है वो 99.7 किलोमीटर्स है आज की डेट। आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले ये 30-40 किलोमीटर्स हुआ करती थी, जब लद्दाख और JNK सेम हुआ करता था, क्योंकि लद्दाख का एरिया बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये एकदम से बढ़ गया जब UT अलग हो गई। इसके बाद नेशनल हाईवेज आज की डेट में जो है, वी हैव 11 नेशनल हाईवेज इन JNK, 10 हैं एक्चुअली और एक एक्सप्रेस वे है, तो टोटल 11 है एक्सप्रेस वे को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो। उनकी लेंथ 1935 किलोमीटर्स है, यानी नेशनल हाईवेज जो JNK में है उनकी लेंथ 1935 किलोमीटर्स। अब ये जो नेशनल हाईवेज हैं, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये मे भी आपको कहीं पे 1800 मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये नेशनल हाईवे की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की जो वेबसाइट है, MOTRH की वेबसाइट पर मैंने वहाँ से ये निकाला, तो ये ऑफिशियल डेटा है। मे भी आपको कहीं और कुछ और मिलेगा, वो ऑफिशियल नहीं है। बाकी जो R&B रोड्स मैनेज करता है, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के रोड्स आते हैं, वो 37,000 किलोमीटर्स है। उसमें PMGSY के 10,000 भी आते हैं, PMGSY उसमें से 10,000 जो है वो हैंडल करता है। तो अब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है, मे बी ये 42,000 पूछा जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, या हाईवे का पूछा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रोड्स का उतना नहीं पूछा जाता, यही 2 फिगर्स इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो मूविंग ऑन, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर हम देखेंगे कि थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट कैसा रहा है। अगर हम पुराने ज़माने में देखेंगे तो एंशिएंट टाइम्स में जो सिल्क रोड है वो लद्दाख के थ्रू पास होता था। सिल्क रोड अगर आपको पता होगा, एंशिएंट टाइम्स में एक रोड हुआ करती थी तो जो चाइना से यूरोप जाती थी, एंड वो यहाँ चाइना से शुरू होती थी और वो फिर इधर चाइना से होते हुए यहाँ लद्दाख के थ्रू जाती थी और फिर यहाँ पे अफ़गानिस्तान के थ्रू यहाँ आगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के थ्रू आगे यूरोप तक ये रूट जाता था। एंड इंडिया के थ्रू भी इसकी एक सिल्क रोड का एक पाथ हुआ करता था। सो इसको सिल्क, ये वन ऑफ द मेजर रोड्स था जो पुराने ज़माने में होता था। यहाँ से एक्चुअली चाइना से जो है लोग आते थे, वाइट चाइना से वो लोग आते थे और वो ट्रेड करते थे यूरोप के साथ। दिस वॉज कॉल्ड एज सिल्क रोड, में भी आपने इसके बारे में सुना होगा। और इस सिल्क रोड जो है ये पुराने ज़माने में यहाँ लद्दाख से होके भी इस जो है गुज़रता था। अब ये बहुत पुरानी बात है। अब उसके बाद फिर हमने देखा कि देयर वॉज अनदर रूट। अगर हम मेजर रोड देखेंगे तो जो आज का नेशनल हाईवे 44 है उससे पहले एक रोड हुआ करती थी जिसको हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज जहलम वैली कार्ट रोड। ये जहलम वैली कार्ट रोड जो है वो श्रीनगर से रावलपिंडी तक हुआ करता था, यानी श्रीनगर से रावलपिंडी पाकिस्तान तक एक रोड हुआ करती थी। एंड ये नेशनल हाईवे 44 से पहले जो कश्मीर का कनेक्शन होता था या मेजर रोड जो थी वो यही रोड हुआ करती थी, जो यहाँ बारामूला से जहलम के किनारे किनारे जाती थी और रावलपिंडी तक जाती थी। उसके बाद फिर बनिहाल कार्ट रोड बना, जो नेशनल हाईवे 44 जो आज का जवाहर टनल से जो पहले जाता था वहीं से एक कार्ट रोड बनाई गई थी, डोगरा रूल में वो बनाई गई थी, उसको बनिहाल कार्ट रोड कहते थे। उसके बाद फिर हमने देखा 1947 के बाद जवाहर टनल बनी और जवाहर टनल जो है वो ही फिर आपका जो है आपका मेन कनेक्शन रहा। जहलम वैली कार्ट रोड है वो जो है बंद हो गया और फिर उसके बाद मेन कनेक्शन जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रोड के थ्रू जो JNK का था वो जवाहर टनल के थ्रू ही रहा। ये मैं आपको मैप पे बताऊंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है।
सो जहलम वैली कार्ट रोड जो है एग्जैक्टली कहाँ पे होती थी? जहलम वैली कार्ट रोड यू कैन सी ये J&K है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, इस तरफ ही पाकिस्तान है, नीचे हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ श्रीनगर से शुरू होती थी और बारामूला से होते हुए फिर आगे ये LOC, आज का LOC जो है वहाँ से मुजफ्फराबाद और आगे फिर रावलपिंडी तक ये जाता था। तो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से होते हुए आगे बारामूला, उरी से होते हुए ये मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी तक जाती थी। इसको कहते थे जहलम वैली कार्ट रोड। जहलम वैली कार्ट रोड जो है इसको हम श्रीनगर रावलपिंडी रोड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये श्रीनगर से रावलपिंडी तक था। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1881 में एंड 1889 में जो है इस जो बारामूला से लेकर कोहाला तक का सेक्शन है वो 1889 में जो है कंप्लीट हुआ था और 1895 में जो है इसका श्रीनगर तक एक्सटेंड हो गया था। यानी इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में और 1895 तक ये श्रीनगर तक कनेक्ट हो गई थी। एंड जो इसकी बनाने वाली जो कंपनी थी या कंट्रैक्टर फर्म जो थी उसका नाम था स्पेडिंग मिचेल एंड कंपनी, यानी जिन्होंने इसको बनाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें पूछी जा सकती है वो ये है कि ये रोड जो है ओपन हुई थी फॉर ट्रैफिक इन सितंबर 1890। सितंबर 1890 में जो है ये रोड ओपन हुई थी फॉर द ट्रैफिक एंड इसको कमीशन किया था महाराजा प्रताप सिंह ने एंड ही टुक ए राइड फ्रॉम बारामूला से लेकर कोहाला तक उनने एक राइड ली थी और पब्लिक के लिए इसको 1892 में ओपन किया गया था। 1920s तक लगभग 30 साल तक ऑलमोस्ट यही प्राइमरी रोड था जो कनेक्ट करता था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कश्मीर को। उसके बाद फिर बनिहाल कार्ट रोड बना जिसने जो है जम्मू के साथ इसको कनेक्ट किया था और वही फिर ज़्यादा प्रोमिनेंट बना। बनिहाल कार्ट रोड जो है ये कुछ इस तरह का रोड हुआ करता था। जो आपका जवाहर टनल के ऊपर भी एक रोड हुआ करती है, वहाँ पे भी एक छोटी सी टनल थी, वो आज की डेट में भी है। यू कैन लर्न अबाउट इट। एक मुनीर स्पीक्स करके एक यूट्यूब चैनल में भी आपने देखा होगा, उन्होंने एक वीडियो चढ़ाई थी कुछ टाइम पहले इस बनिहाल कार्ट रोड के ऊपर। यू कैन लर्न अबाउट दैट। वो टनल आज भी है और उसको बंद किया गया है। उस टनल के थ्रू जो है कार्ट गुजरती थी। इस बनिहाल कार्ट रोड को BC रोड भी कहते हैं एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग डोगरा रूल। 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और शुरुआत की जो है महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरी सिंह के दौर में जो है इसको बनाया गया था। इस रोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1915 में कंप्लीट हुई थी एंड 1922 में इसको लोगों के लिए छोड़ा गया था, यानी ओपन किया गया था। अब इसमें जो है डेट्स के ऊपर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट आई हैव ट्राइड कि मैंने 2-4 जगह पे कंफर्म करके इन डेट्स को फिगर आउट किया हुआ। कहीं पे इसके डेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट जो मैंने डेट्स लिखे हैं वो मैंने कोशिश की है कि उनको मैंने जो है पहले ऑथेंटिकेट किया हुआ है। अब इसमें जो है बनिहाल कार्ट रोड के जो इंजीनियर थे वो एक कश्मीरी पंडित थे, उनका नाम था पंडित लक्ष्मणजूट टिक्कू, जो पूछा जा सकता है। एंड जो 1922 में ओपन हुई थी ये बनिहाल कार्ट रोड, 1956 तक यही रोड हुआ करती थी और फिर 1956 में जब जवाहर टनल बनी तो फिर जवाहर टनल जो है उसने बनिहाल कार्ट रोड को रिप्लेस किया, बिकॉज वो जो है वो एक 2 किलोमीटर का टनल बन गया एंड जो है बनिहाल कार्ट रोड का जो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। सो दीज वर द 2 रोड्स। पहले जो आपकी थी आपकी जहलम वैली कार्ट रोड हुआ करती थी, फिर आपका बनिहाल कार्ट रोड बना। उसके अलावा भी एक रोड जो है वो जो हुआ करती थी पहले से, दैट वाज कॉल्ड एज मुगल रोड, जो आज के डेट में भी आपकी मुगल रोड है। मुगल रोड जो है ये आपकी जो है बफलिया से लेकर शोपियान तक हुआ करती थी। इसी पार्ट को यूजुअली वी कॉल दैट एज मुगल रोड, ऑल्दो आप वहाँ से पुंछ भी जा सकते हो। ये बेसिकली रोड है जो शोपियान को कनेक्ट करती है आपके पुंछ के साथ। तो ये एग्जैक्टली है कहाँ पे, अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो ये आपका शोपियान है, दिस इज़ अनंतनाग पुलवामा, ये आपका J&K का मैप है। दिस इज़ शोपियान और शोपियान की इस तरफ पुंछ है और पुंछ के नीचे ये राजौरी है। एंड पुंछ और शोपियान के बीच में जो पहाड़ी आती है दैट इज़ द पीर पंजाल रेंज, और पीर पंजाल रेंज में आपका पीर पंजाल पास है, जो आपका पीर की गली जिसको हम कहते हैं, जो वहाँ पे एक माउंटेन पास है। एंड ये रोड जो है ये शुरू होती है शोपियान से और आगे फिर बफलियाज से होते हुए आगे पुंछ और पुंछ से जाके आगे जो है राजौरी के थ्रू आप जम्मू तक जा सकते हो। तो जो आपकी मुगल रोड है इट कनेक्ट्स शोपियान को कनेक्ट करता है पुंछ के साथ वाया द पीर पंजाल पास, वाया द पीर की गली जो आपकी एक माउंटेन पास है। सो मुगल रोड जो है ये आपकी रोड है फ्रॉम शोपियान टू पुंछ। एक्चुअली शोपियान से लेकर बफलियाज तक है। बफलियाज जो है एक टाउन है जो पुंछ से पहले आता है। सो ये कनेक्ट करता है शोपियान को राजौरी पुंछ एरिया के साथ वाया द पीर पंजाल पास। एंड जो आपकी पीर पंजाल पास है ये 3500 मीटर अबो सी लेवल पे है, जो कि हायर है दैन द बनिहाल पास। ये रूट, अब इस रूट की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो
और एक रूट हुआ करती थी पुराने ज़माने में भी, हीरापुर इस नावाडेज जो हिरपुरा है, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो शोपियान में है। शोपियान से जब आप आगे जाते हो मुगल रोड के थ्रू तो एक हिरपुरा नाम का एक गांव आता है, एक छोटा सा टाउन है। अब वहाँ पे जो है, वहाँ हिरपुरा से लेकर पूंछ तक यही एक पुरानी रोड पुराने ज़माने में भी हुआ करती थी, बहुत पुराने ज़माने में ये हुआ करती थी। एंड जो शाहमीर सुल्तान थे, शाहमीर डायनास्टी जो थी, उन्होंने इसको बिम्बर तक जो है लेके गए थे। बिम्बर इज़ बेसिकली आपका LOC के उस पार है, पाकिस्तान वाली साइड जो है। एंशंट रूट जो है, इस रूट को जो है मुग़ल रूलर्स लाइक अकबर, जहांगीर, ज़्यादातर जहांगीर जो है वो कश्मीर वैली जब आते थे तो वो वहीं से आते थे, यानी मुग़ल रूट से आते थे। दैट्स वाई इसका नाम मुग़ल रोड पड़ा है। एंड इस रूट के ऊपर आपको बहुत सारी कारवान सराइज देखने को मिलती है। कारवान सराई क्या है? बेसिकली ये जब पुराने ज़माने में रोड्स होती थी, लंबी रोड्स जो होती थी, उनमें क्या होता था कि फिर बीच बीच में वहाँ पे एक तरह से छोटे मोटे सराय बनाई जाती थी, ताकि वहाँ पे क्या होता था, खाने पीने का इंतज़ाम होता था, ताकि ट्रैवलर्स जो है वो वहाँ पे रुक सके रात को, या वहाँ पे वो खाना पीना कर सके। एक तरह के आप मॉडर्न डे होटल्स या मॉडर्न डे आप इन्स उनको कंसिडर कर सकते हो। अकबर ने इस रूट को इंपीरियल रोड में कन्वर्ट किया एंड जो कश्मीर से लेकर लाहौर तक जो है कनेक्ट होता था। एंड ये आज की डेट में जो हम मुग़ल रोड देते हैं, इसकी जो है ज़्यादा प्रोमिनेंस हमें मुग़ल पीरियड के अंदर ही देखने को मिलती है। शेख अब्दुल्ला ने इस प्रोजेक्ट को जो है मुग़ल रोड नाम दिया 1979 में। उसके बाद असल में जो आज का मुग़ल रोड है, जिसमें आप आज देखते हो प्रोमिनेंटली आपको एक प्रॉपर ब्लैक टॉप करके है, इसकी शुरुआत जो है अक्टूबर 2005 में हुई थी और 2012 में जो है इसको डबल लेन जो है ओपन किया गया था फॉर द ट्रैफिक। 2025 में आज की डेट में जून में गवर्नमेंट ने मुग़ल रोड को अप्रूव किया है। इसको एक नेशनल हाईवे स्टैंडर्ड रोड बनाया जाएगा एंड इस पे एक पीर की गली की जगह पे एक टनल भी बनाया जाएगा एंड इसको NHIDCL जो है वो बनाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस किस किस को कनेक्ट करता है, यूजुअली बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, बट यू कैन लर्न अबाउट, ये फैक्ट्स जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। अब ये जो है ये मुग़ल रोड, अब एक वहाँ पे एक नया हाईवे भी बनेगा, मैं उसको आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा, वो कहाँ से कहाँ होगा वो मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा। तो मुग़ल रोड जो है ये एक पुरानी रोड हुआ करती थी, जो कि मुग़ल्स के टाइम पे प्रोमिनेंट हुआ करती थी। अब आज की डेट में जो है वहाँ पे एक प्रॉपर हाईवे जो है वो बिल्ड किया जाएगा आगे। सो दिस वॉज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की हिस्ट्री में हम पहले कौन कौन से रोड्स हुआ करते थे। तो एक बानीहाल कार्ट रोड हुआ करती थी, इसके अलावा देयर यूज्ड टू बी दिस अनदर रोड जो जाहिलम वैली कार्ट रोड हुआ करती थी, और उसके बाद मुग़ल रोड जो पहले से हुआ करती थी। इस वर द प्रोमिनेंट रोड्स जो पहले हुआ करती थी। अब आज के डेट में आते हैं, तो आज की डेट में हमें पढ़नी है नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज के बारे में। सबसे पहले हम एक्सप्रेसवेज के बारे में पढ़ेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी एक्सप्रेसवेज आती हैं। अब एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया वाले लेक्चर में आपको बताया है। एक्सप्रेसवे जो होता है यूजुअली उसमें कंट्रोल्ड एंट्री एंड एग्जिट होती है। हाईवे पे आप कहीं पे भी हाईवे पे चढ़ सकते हो, लेकिन एक्सप्रेसवे के केस में ऐसा नहीं होता है। वो साइड से जो है रेलिंग्स होती हैं, बंद होता है, कहीं कहीं पे ही आप उस पर चढ़ सकते हो, वहाँ से उतर सकते हो, उसको हम एक्सप्रेसवे कहते हैं। और आज की डेट में J&K के अंदर एक ही एक्सप्रेसवे है एंड दैट इज़ दिस नेशनल एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से लेके कटरा तक है। दैट्स कॉल्ड ए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से आता है हरियाणा, फिर आगे पंजाब से जाता है, और पंजाब से आगे फिर J&K में वो एंटर करता है और वो कटरा तक है। अब ये जो है यहाँ पे पंजाब के अंदर उसकी एक यहाँ पे एक ऑफ शूट भी है, स्पर एक है, वो स्पर जो है वो आगे अमृतसर तक जाता है। दिस इज़ योर नेशनल एक्सप्रेसवे 5, जिसको हम दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन आज आप जो जम्मू में होंगे या जम्मू आए होंगे उनने देखा होगा कि कटरा से लेकर जम्मू तक के आगे जो है लखनपुर तक जो है इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब जो एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बन रहे हैं एंड बहुत जगह पे आपको ये कंस्ट्रक्शन इसकी जम्मू सिटी में देखने को मिल रही होगी। दिस इज़ ओनली एक्सप्रेसवे जो J&K के अंदर है एंड ये दिल्ली से लेके कटरा तक है। अब इसको हम दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन 670 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है एंड ये जो है ये कनेक्ट करेगा बहादुरगढ़ बॉर्डर, जो दिल्ली के पास बहादुरगढ़ बॉर्डर है उसको कनेक्ट करेगा कटरा के साथ वाया पंजाब एंड हरियाणा। ये 670 किलोमीटर लॉन्ग है एंड दिस इज़ द नेशनल एक्सप्रेसवे 5। अब हर एक एक्सप्रेसवे का एक नंबर है, जैसे नेशनल हाईवेज़ की नंबरिंग है वैसे नेशनल एक्सप्रेसवेज़ की भी नंबरिंग है। और इस एक्सप्रेसवे
एक्सप्रेसवे की नंबरिंग में इसका नंबर 5 है। तो जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है इट इज़ नेशनल एक्सप्रेसवे 5, NE5 है ये याद रखना, इट्स NE5। एंड इसमें जो है एक इसका स्पर भी है। नकोदर पंजाब में एक जगह है, नकोदर जालंधर के पास आता है, तो नकोदर से लेकर अमृतसर तक इसका एक 99 किलोमीटर सेक्शन भी है एंड उसको नेशनल एक्सप्रेसवे 5A कहा जाता है, NE5A। तो दिस इज़ नेशनल एक्सप्रेसवे 5 जो दिल्ली से कट रहा है और इसका जो स्पर है दैट्स नेशनल एक्सप्रेसवे 5A जो नकोदर से लेकर अमृतसर तक है। ये इस नेशनल एक्सप्रेसवे का 144 किलोमीटर सेक्शन J&K के थ्रू जाता है, यानी 670 किलोमीटर से में से 144 किलोमीटर इसका J&K में आता है। जो यहाँ लखनपुर बॉर्डर से लेकर कटरा तक जो सेक्शन आता है दैट इज़ 144 किलोमीटर सेक्शन, जो कठुआ से आगे फिर सांबा रियासी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जाता है और जम्मू के थ्रू भी जाता है। तो ये कठुआ, सांबा, जम्मू और रियासी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जो है पास होता है। एंड शायद में भी इसका थोड़ा ऐसा मे बी शायद उधमपुर में को भी शायद ये टच करता होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका जो है जहाँ से कटरा की तरफ जहाँ से मुड़ते हैं तो वहाँ तक है ये, तो मे बी शायद वहाँ पे शायद उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ एरिया आता होगा। ये आई डोंट थिंक कितना पूछा जाएगा। तो ये जो है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इट्स साइड के ये जो है दिल्ली से आप दिल्ली से आप कटरा सिर्फ 6 घंटे में पहुंचेंगे एंड ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर बनाया जा रहा है। तो इसमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ 5 याद रखना है, नेशनल एक्सप्रेसवे 5 670 किलोमीटर 144 किलोमीटर सेक्शन J&K के अंदर आता है एंड ये आपका नेशनल एक्सप्रेसवे है। एंड इसके कंस्ट्रक्शन आपने देखी हुई, बड़े बड़े पिलर्स जो आते हैं जब श्रीनगर से जम्मू आते हैं तो इसके बड़े बड़े पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं हाईवे पे जो बन रहे हैं, जो आपके बन टॉल प्लाजा के पास जो बन रहे हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। अब उसके बाद वी हैव टू लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड एज वी हैव टू लर्न अबाउट नेशनल हाईवेज जो J&K के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल हाईवेज की बात करेंगे तो J&K के अंदर 2024-2025 में एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एक रिपोर्ट आती है जिसको एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। एंड उनकी जो 2024-2025 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से J&K के अंदर 11 नेशनल हाईवेज हैं एंड उनकी टोटल लेंथ 1935 किलोमीटर्स है। अब ये कौन कौन से हाईवेज हैं? प्रोमिनेंटली 2 हाईवे हैं, नेशनल हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 44। इसके अलावा नेशनल एक्सप्रेसवे 5 है। नेशनल हाईवे 2 ही हैं, नेशनल हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 1 जो है ये आपका श्रीनगर लेह या उरी से लेकर लेह तक है एंड नेशनल हाईवे 44 जो है ये आपका कन्याकुमारी से श्रीनगर यानी जो मेन हाईवे है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वो है। फिर नेशनल हाईवे 1 के अलग जो है ब्रांचेस हैं लाइक नेशनल हाईवे 501, 701 एंड 701A। इस तरह से नेशनल हाईवे 44 की ब्रांचेस है 244, 144, 144A, 244A एंड 4444। ये इसकी टोटल यू कैन सी ये 11 बन रहे हैं इंक्लूडिंग द नेशनल एक्सप्रेसवे 5। इनके बारे में हमें पढ़ना ही है, मैं मैप में आपको बताऊंगा, ऐसे टेबल में करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको याद हो जाने चाहिए कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर है। अब नेशनल हाईवे की अगर बात करेंगे तो दिस इज़ योर मैप, ये आपका मैप है जिसमें यू कैन सी यू हैव कठुआ, सांबा, उधमपुर, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, राजौरी, कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग, पुलवामा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके J&K के अंदर। दिस इज़ श्रीनगर एंड दिस इज़ हियर जम्मू। ये श्रीनगर है, ये जम्मू है। सो द फर्स्ट नेशनल हाईवे जो है वो आपका है नेशनल हाईवे 44 जो आपका आता है कन्याकुमारी से, जो लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट हाईवे जो कन्याकुमारी साउथ से लेकर आपके ऊपर नॉर्थ तक आता है। तो ये एंटर कहाँ करता है? एंटर करता है इधर लखनपुर में एंटर करता है यानी कठुआ में, फिर सांबा से होते हुए जम्मू, उधमपुर, रामबन के बाद फिर रामबन काजीगुंड टनल को पास करता है और ये आपका एंटर होता है कुलगाम में। कुलगाम में एंटर करता है काजीगुंड में एंड फिर उसके जो है आगे ये अनंतनाग, पुलवामा से होते हुए श्रीनगर तक जाता है। तो किस किस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आपका नेशनल हाईवे 44 जाता है? जब आप बाहर से आते हो, अगर कोई बाहर गया होगा स्टेट के बाहर रोड से, तो पहले आप लखनपुर यानी कठुआ में एंटर करते हो, फिर सांबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हो, फिर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आते हो, फिर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी रियासी को भी थोड़ा टच करते हो, आप रियासी डिस्ट्रिक्ट को भी थोड़ा टच करते हो, फिर आप रामबन डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आते हो, रामबन डिस्ट्रिक्ट से जब एंटर करते हो काजीगुंड टनल को क्रॉस करते हो तो आप पहुंचते हो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आप पहुंच जाते हो। दिस इज योर मेन नेशनल हाईवे, दिस इज नेशनल हाईवे 44। ये आपका एक नेशनल हाईवे है। दूसरा नेशनल हाईवे आपका आता है उरी से लेकर लेह तक, उरी जिसको श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे भी कहते हैं। तो यहाँ उरी से होते हुए बारामूला और फिर बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल से होते हुए आगे जाके ये पहुंच जाता है आपका लेह तक। दिस इज नेशनल हाईवे 1। यही 2 नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 जो है वो बारामूला, बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू जाता है J&K के अंदर और आगे लेह तक जाता है। ये 2 नेशनल हाईवेज अब इन्हीं के ब्रांचेस हैं।
सबसे पहले नेशनल हाईवे 44 की ब्रांचेस देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली ब्रांच जो है वो इधर आती है। जैसे ही आप एंटर करते हो, जैसे आप सांबा के पास पहुँचते हो, विजयपुर जहाँ पे एम्स है, वहाँ पे लेफ्ट साइड में एक नया हाईवे निकलता है जिसको रिंग रोड कहते हैं, जो आपने मे भी देखा होगा जो जम्मू से होंगे। तो रिंग रोड जो है वो यहाँ विजयपुर एम्स के पास से निकलता है लेफ्ट साइड में, वहाँ से थोड़ा आगे, नॉट विजयपुर एग्जैक्टली, विजयपुर से बहुत आगे निकलता है, वहाँ से गंग्याल में आई गेस निकलता है ये। तो वहाँ से निकलता है और फिर आगे ये जम्मू के अखनूर के पास से गुजर के आगे जो है ये मिलता है जगती में। जगती इज़ द प्लेस जहाँ आपका IIT और IIM है। तो ये जो है ये नेशनल हाईवे 44 का ही पार्ट है, दैट्स वाई इसका नाम नेशनल हाईवे 244A रखा गया है। नेशनल हाईवेज़ का नाम कैसे रखा जाता है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया के लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका 1 क्यों है, इसका 44 क्यों है, एंड इसका इवन क्यों है, इसका ऑड क्यों है, और जो ब्रांचेस होती है उनके नाम कैसे दिए जाते हैं। उनके नाम यूजुअली दिए जाते हैं कि आगे ए और एक डिजिट लगाया जाता है, जैसे 44 के आगे 2 लगाया तो 244 बना। तो इसी तरह से 144, 244, 344, 544, 444, 544, इस तरह से नेशनल हाईवे 44 के जो ब्रांचेस होंगे उनका नाम होगा। सो दिस इज़ नेशनल 244A। नेशनल हाईवे 244A के बारे में आप याद रखोगे कि ये जो है ये कनेक्ट करता है आपका, ये यहाँ जम्मू से निकलता है, यानी सांबा से निकलता है एक्चुअली, एंड इधर जम्मू से होते हुए ये फिर जगती तक जाता है, एंड इसको रिंग रोड कहते हैं, इसको जम्मू रिंग रोड भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड आपका जो है वो निकलता है आपका यहाँ से, जो आपका जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे है, यानी जो जम्मू पुंछ राजौरी को हाईवे कनेक्ट करता है वो निकलता है आपका मेन जम्मू से, आपका कनाल रोड जो है वहाँ से ये निकलता है, और आगे ये जम्मू से होते फिर अखनूर से आगे पुंछ राजौरी, और फिर आगे राजौरी, और फिर आगे पुंछ तक ये पहुँच जाता है। दिस योर नेशनल हाईवे 144A। तो 244A रिंग रोड है जम्मू का, और 144A जो है ये जम्मू से पुंछ राजौरी को कनेक्ट करता है। और जो जम्मू से होंगे उनको पता होगा कि यहाँ से जब निकलते हैं तो ये कनाल के बिल्कुल एडजेसेंट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे अब याद नहीं आ रहा वो रणबीर कनाल है या प्रताप कनाल है, आई गेस वो रणबीर कनाल है। कमेंट में आप लिखेंगे कि वो कौन सी कनाल है जिसके पैरेलल ये चलता है और आगे अखनूर से होते हुए फिर ये पुंछ तक जाता है। एंड ये जो है आपके ये क्रॉस करते हैं, यानी नेशनल हाईवे 244 एंड 144A जो हैं ये क्रॉस करते हैं आपके आगे मिश्री वाला से आगे या कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखोगे NH 144A जो है यहाँ से निकलते हैं और जम्मू पुंछ राजौरी तक जाते हैं। और फिर आगे आपका आता है NH 144A। NH 144A जो है ये आपका निकलता है दोमेल के पास। दोमेल एक जगह है जो कि एक्चुअली जहाँ से कटरा जाते हैं, जब नेशनल हाईवे से आते हैं जहाँ से कटरा निकलते हैं उसको दोमेल कहते हैं। दोमेल से निकलती है और रियासी तक ये जाती है। रियासी से आगे लाइक देयर इज़ ए, रियासी के दूर वहाँ पे एक देयर इज़ प्लेस, आई गेस उसको बामला शायद कहते हैं, जहाँ पे ये नेशनल हाईवे 144A से मिलती है। इसका नाम 144A है, दैट इज़ जो पुंछ राजौरी वाली, और ये दोमेल से लेकर आई गेस बामला है, बामला तक जो जाती है, तो दोमेल से आगे जो है इसको 144 कहते हैं। ये रियासी के थ्रू मेनली जाती है। उसके बाद आपका आता है नेशनल हाईवे 244। 244 जो है वो यहाँ चनैनी से निकलती है। चनैनी है जो आपका चनैनी, जो उधमपुर में आपकी नाश्री चनैनी टनल है, चनैनी नाश्री टनल है, तो एग्जैक्टली वहाँ से निकलती है, नाश्री से और चनैनी से, आई एम नॉट एग्जैक्टली, शायद नाश्री वाली साइड निकलती है, नॉट चनैनी वाली साइड। तो नाश्री से ये निकलती है एंड फिर ये आगे जाती है डोडा और किश्तवाड़ से होते हुए फिर सिमथन पास को क्रॉस करती है, और ये अनंतनाग में एक्चुअली खनबल एंड टू बी प्रिसाइज जो साउथ कश्मीर से हुए उनको पता होगा, अल स्टॉप जहाँ जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये कनेक्ट होती है। ये रिसेंटली ओपन हुई थी। ये आगे कोकरनाग से वगैरह एरिया से निकलती है। तो दिस इज़ NH 244। NH 244 जो है अगर कश्मीर वाले होंगे तो अनंतनाग से निकलती है, आगे अच्छबल कोकरनाग से होते हुए सिमथन टॉप को क्रॉस करती है, और आगे फिर किश्तवाड़ से होते हुए डोडा, और फिर उधमपुर में इधर ये जो आपका चनैनी नाश्री रीजन है वहाँ पे ये टनल के पास जो है कनेक्ट करती है। तो ये NH 244 जो है डोडा किश्तवाड़ को नेशनल हाईवे 44 के साथ कनेक्ट करता है। इसके बाद आपका आता है NH 444। ये जो आपका ये अंडर कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे है जो काजीगुंड से निकलता है, कुलगाम से होते हुए शोपियान, पुलवामा, बडगाम और श्रीनगर तक ये आता है। तो ये नेशनल हाईवे 444 है। ये कुलगाम को, साउथ कश्मीर को एक्चुअली कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे के साथ, एंड दिस पासिस थ्रू शोपियान कुलगाम से जो होंगे उनको पता होगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन अभी जो है वो चल रही है। सो दीज आर द जो स्पर्स हैं, या हम कह सकते हैं जो ब्रांचेस हैं नेशनल हाईवे 44 की। तो 244A जो है वो जम्मू रिंग रोड है, 144A जो है वो पुंछ राजौरी को कनेक्ट करती है, 144 जो है वो दोमेल से बामला तक है,
244 जो है वो किश्तवाड़ डोडा को कनेक्ट करती है वाया सिमथन टॉप, और 444 जो है वो साउथ कश्मीर को कनेक्ट करती है। इसके बाद देयर इज़ अनदर हाईवे जिसको कहा जाता है नेशनल हाईवे 501। अब 501 जो है ये किसका पार्ट होना चाहिए? ये 501 जो है ये पार्ट होना चाहिए 01 का, यानी ये 01 नेशनल हाईवे 1 का पार्ट है, एंड ये है भी नेशनल हाईवे 1 का ही पार्ट। असल में ये निकलती है यहाँ पे, इसका ये एक्चुअली निकलती है अनंतनाग से, ये एक्चुअली कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे 44 को नेशनल हाईवे 1 के साथ। तो अनंतनाग में खनबल से निकलती है जो आपका केपी रोड है, पहलगाम से होते हुए आगे चंदनवाड़ी से आगे ये कनेक्ट होगा नेशनल हाईवे 1 तक। अभी ये नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे एक टनल बन रहा है, वो टनल बनेगा तो वहाँ पे यू कैन सी फिर ये जाके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये असल में दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ नेशनल हाईवे 1। अभी ये इस साइड से बना है, उस साइड से अभी नहीं बना है, लेकिन असल में ये इस नेशनल हाईवे 1 को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 44 के साथ। तो दिस इज नेशनल हाईवे 501 जो अनंतनाग पहलगाम चंदनवाड़ी से आगे जो है, और वहाँ ये बालतल तक जाता है। एक्चुअली जो आपका अमरनाथ रीजन है उसके लिए ये बनाया गया, अमरनाथ केव जो है उसके लिए ये बनाई गई है। उसके बाद आपका आता है नेशनल हाईवे 701 जो है वो यहाँ आपकी बारामूला से निकलती है और ये फिर कुपवारा में आगे टंगडार तक जाती है। दिस नेशनल हाईवे 701। देन वी हैव अनदर वन दैट्स नेशनल हाईवे 701A। 701A जो है ये आपकी बारामूला से लेकर गुलमर्ग तक है, ये बारामूला है, बारामूला से लेकर गुलमर्ग तक। लेकिन रिसेंटली अक्टूबर 2025 में जो है इसको एक्सटेंड किया गया, एंड ये एक्सटेंड जब किया गया तो ये 701 जो है इसको आगे एक्सटेंड किया गया टू आई गेस नारबल तक, और फिर वहाँ से बडगाम से होते हुए ये शोपियान जाएगा, और शोपियान से फिर ये मुगल रोड से जाएगा और ये पुंछ तक जाएगा। तो बेसिकली जो आज का आपका मुगल रोड है उसका नाम अब 701 होगा, और वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पुंछ से आएगा, यहाँ पीर की गली पे एक टनल होगा, शोपियान में एंटर होगा, कैलर से होते हुए फिर आगे बडगाम जो दूध पथरी का रीजन है वहाँ से आगे जाएगा, और फिर आगे ये यहाँ नेशनल हाईवे 1 से मिलेगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद ये कनेक्ट होगा इधर 701। तो 701 जो एक्सटेंडेड 701 है वो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन आज की डेट में जो 701A है, नॉट 701 जो आज की डेट में है, जो 701A है, 701A आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ बारामूला से लेकर आपके गुलमर्ग तक है। सो ये आपका मैप है, अगर याद हो गए होंगे तो, अगर नहीं हुए हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ कि शुरुआत आपकी NH44 है। NH44 जो है एंटर कहाँ करता है, ये आपका जो है कुटवा में एंटर करता है, श्रीनगर तक जाता है। NH1 जो है उरी से लेकर लेह तक है। फिर NH44 के जो ब्रांचेस है 244A ये जम्मू सांबा के थ्रू जाती है, ये रिंग रोड है। फिर NH144A जो है ये आपका पुंछ को कनेक्ट करता है जम्मू के साथ। फिर आपका आता है NH144 जो आपका दोमेल से लेके बामला तक है। फिर आपका NH244 है, 244 आपका उधमपुर डोडा किश्तवाड़ सिमथन पास के थ्रू अनंतनाग तक आता है। फिर उसके बाद आता है NH444 आपका साउथ कश्मीर कुलगाम शोपियान बडगाम पुलवामा के थ्रू जाता है। इसके बाद फिर आपका आता है NH501 जो आपका अनंतनाग चंदनवाड़ी पहलगाम से आगे जो है आपका जाता है टिल द बालतल तक ऑलमोस्ट ये जाता है। फिर उसके बाद NH701 है जो बारामूला से लेके टंगडार तक है। उसके बाद आपका NH701A है जो गुलमर्ग तक है फ्रॉम बारामूला, लेकिन आप उसको एक्सटेंड किया गया है, इट विल एक्सटेंड टिल पुंछ वाया द मुगल रोड। आई गेस ये याद हो गया होगा, एंड इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, यूजुअली बहुत ईजी क्वेश्चन आता है तो वो आप कर लोगे। सो नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला नेशनल हाईवे जो है दैट इज नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 कहाँ पे है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। इसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 1A हुआ करता था, एंड नया नाम जो है इसका नेशनल हाईवे 44 है। इट्स द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। लाइफ लाइन ऑफ JNK है, सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है JNK के अंदर, JNK का। इसकी ऑफिशियली जो लेंथ बताई जाती है वो 1412 किलोमीटर्स बताई जाती है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये JNK के थ्रू इसका 340 किलोमीटर सेक्शन आता है, यानी JNK में उसका 340 किलोमीटर सेक्शन आता है, और ये पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान MP महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड तमिलनाडु तक ये जाती है। JNK में ये कठुआ सांबा जम्मू रियासी उधमपुर रामबन कुलगाम अनंतनाग पुलवामा और श्रीनगर तक आती है। जो नहीं गए होंगे बाहर उनको ये चीज़ पता होगी, जो बाहर गए होंगे उनको ये चीज़ पता होगी कि जब आप नेशनल हाईवे 44 के थ्रू आते हो तो लखनपुर यानी कोटवा सबसे पहले आता है, फिर सांबा के थ्रू आते हो, जम्मू में एंटर करते हो, जम्मू से आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हो, रियासी का भी थोड़ा सा आप टच करते हो, फिर आगे आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट आता है, रामबन से क्रॉस करके बनिहाल डिस्ट्रिक्ट नहीं है वो सब डिस्ट्रिक्ट है। बनिहाल को जब टनल को क्रॉस करते हो तो काजीगुंड में पहुँचते हो, वो
वाला रीजन कुलगाम के साथ आता है, तो कुलगाम के बाद आप अनंतनाग के थ्रू जाते हो जो संगम का एरिया है, उसके बाद फिर आप पुलवामा का पामपोर वगैरह एरिया टच करते हो और अल्टीमेटली आप श्रीनगर पहुंच जाते हो। तो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जिनके थ्रू आपका नेशनल हाईवे 44 आता है। अब ये मेजर टनल्स जो नेशनल हाईवे पे हैं वो कौन कौन सी है? पहली आपकी जवाहर टनल जो 1956 में बनी थी, वो 2.85 किलोमीटर्स की है। ये फर्स्ट ऑल वेदर रोड टनल जो जम्मू श्रीनगर को लिंक करती थी। ये मैं पहले मैप पे बताता हूँ। तो ये आपका है NH444। इसमें लखनपुर में आप एंटर करते हो और उसके बाद आप जब जम्मू पहुँचते हो तो यहाँ पे जम्मू में एक नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे नंदिनी टनल्स भी हैं। मे बी आपने देखा होगा, जम्मू से जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे टनल्स आती हैं, छोटी छोटी 2-4 टनल्स हैं, उनको नंदिनी टनल्स उनको कहा जाता है क्योंकि वो नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आती हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो, व्हेन वी मूव अहेड, तो आगे आप पहुंच जाते हो, जब उधमपुर को क्रॉस करते हो तो आप पहुंच जाते हो चनैनी जो है, चनैनी के पास आप टनल आता है जो पटनी टॉप के नीचे से, जो सबसे बड़ा टनल है 9.28 किलोमीटर्स का, दैट इज़ जिसको हम चनैनी नाशी टनल भी कहते थे, लेकिन अब उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जो 9.28 किलोमीटर्स की है, जो सबसे लंबी रोड टनल है आज की डेट में, जो उधमपुर और रामबन को कनेक्ट करती है। उससे आगे बढ़ते हो तो आपको छोटी छोटी टनल्स जो अभी बन रही हैं, T2 T3 जो रामबन के पैंथियाल के रीजन में आपको डिगडोल एरिया में बन रही हैं। फिर उससे आगे बढ़ते हो तो बनिहाल को क्रॉस करते हो तो वहाँ पे आपको बनिहाल और काजीगुंड के बीच में आपकी बनिहाल काजीगुंड टनल आती है, जो 8.45 किलोमीटर्स की है, जो कश्मीर को जम्मू के साथ कनेक्ट करती है रीजन्स को। एंड उसी बनिहाल टनल के ऊपर जो है, बनिहाल पास के ऊपर पुरानी टनल हुआ करती थी जिसको जवाहर टनल कहते थे, जो बनिहाल पास के ऊपर बनी थी, एंड वो 2.15 किलोमीटर्स की है। और आगे जब आप चलते हो तो आप श्रीनगर पहुंचते हो। तो वही मैं बता रहा था कि मेजर टनल्स जो है उसमें जवाहर टनल है 1956 में बनी, जो 2.85 किलोमीटर्स की है। उसके बाद बनिहाल काजीगुंड टनल जो अब नीचे बनी है, जो सीधे बनिहाल को काजीगुंड के साथ कनेक्ट करती है, 2021 में ये ओपन हुई थी, 8.45 किलोमीटर्स की ये टनल है, ये जवाहर टनल को रिप्लेस करती है। उसके बाद भी है चनैनी नाशी टनल जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहते हैं, 2017 में शुरू हुई थी, 9.28 किलोमीटर्स की है। ये बाईपास करती है पटनी टॉप को, एंड ये राइट नाउ आज की डेट में ऑपरेशनल जो टनल्स हैं, यानी जो टनल्स जो ऑपरेशनल है, जो चल रही हैं, जो ओपन हैं, उनमें सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल है। याद रखना, लॉन्गेस्ट रोड टनल है ये। उसके बाद T2 T3 टनल्स है, ये छोटी छोटी 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की टनल्स है जो रामबन बनिहाल सेक्शन में आती है। ये डिगडोल पैंथियाल के रीजन में आती है। सो दिस वॉज योर NH44। इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो भी है आई गेस वो मैंने कवर किया और मैप से मैंने दिखाया। अब जिन्होंने जम्मू से लेकर श्रीनगर तक रोड के थ्रू ट्रैवल किया होगा उनको ये याद आ गया होगा कि मैं किस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जीके जो है वो आपके हर तरफ होती है, यू जस्ट हैव टू बी, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको हर एक चीज़ जो है आपको समझ भी आएगा। और जब आप जम्मू श्रीनगर से ट्रैवल करोगे कभी रोड के थ्रू तो आपको हर एक चीज़ जो है वो याद आएगी कि हाँ यहाँ पे ये थी, यहाँ पे ये चीज़ है, ये वाली टनल है। सो दिस वॉज यूर NH44। उसके बाद आपका NH244A है। तो NH244A जो है, आप ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया कि ये लगभग विजयपुर से निकलती है। एग्जैक्टली ये विजयपुर में नहीं निकलती है, विजयपुर से थोड़ा आगे निकलती है और ये जगती तक जाती है। जगती इज़ द प्लेस जहाँ का IIT एंड IIM है, जो आज की डेट में जब जम्मू से श्रीनगर आते हैं तो ऊपर से एक फ्लाईओवर भी बनी हुई है वहाँ पे, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रिंग रोड, क्योंकि इसकी टनल बन रही है इधर। ये शायद 5-6 महीने में ओपन हो जाएगा NH244। अभी ये चल रहा है टिल कोट बिलवाल तक, ऑलमोस्ट ये रेडी है, यहाँ से लेके अखनूर से होते हुए आगे जाती है। तो जो NH244A है ये आपका हाईवे है जो NH44 से शुरू होता है विजयपुर के पास और टर्मिनेट होता है ये नगरोटा बाईपास के पास। जगदी में ये नगरोटा बाईपास के पास जो है टर्मिनेट होता है। ये सांबा और जम्मू के पास के थ्रू गुजरती है। इसकी टोटल लेंथ 57.21 किलोमीटर है। इसको जम्मू रिंग रोड भी कहते हैं। तो 244A के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको जम्मू रिंग रोड कहते हैं, ये आप याद रखोगे। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट वन है दैट इज़ योर NH144A, जो मैंने बताया जो यहाँ जम्मू से निकलती है, एंड जम्मू से निकलती है और आगे राजौरी से होते हुए ये पुंछ तक जाती है। अब NH144 जो है ये पास थ्रू जम्मू और रियासी को भी यहाँ ये टच करती है और आगे राजौरी और पुंछ तक ये जाती है। ये जम्मू से निकलती है, फिर अखनूर से होते हुए आगे बामला के थ्रू जाती है। बामला में ये मिलती है आगे जो आपका NH144 है उसके साथ ये मिलती है। फिर सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी से आगे ये पुंछ तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ 230 किलोमीटर्स है। ये जम्मू से अखनूर का जो रीजन है उसमें इसको NHIDCL बना रहा है। एंड अखनूर से पुंछ तक जो रीजन है उसको गोल्डन आर्क कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है।
यानी यहाँ जम्मू से लेकर अखनूर तक, जम्मू से लेकर अखनूर इधर है ऑलमोस्ट, सो जम्मू से लेकर अखनूर तक NHIDCL है, और अखनूर से लेकर पुंछ तक जो रीजन है उसको गोल्डन आर्क का कहते हैं, उसको BRO बना रहा है या मैनेज कर रहा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट संपर्क। अब ये जो आपका NH144 है, इसके अंदर कुछ, इसके ऊपर कुछ टनल्स बन रहे हैं। वी हैव द संगल टनल, नौशेरा टनल, कंडी टनल एंड भिम्बर गली टनल। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि संगल टनल किस हाईवे पे है, नौशेरा टनल किस हाईवे पर है। संगल टनल जो है ये 2.79 किलोमीटर्स की एक टनल है। उसके बाद नौशेरा टनल 700 मीटर्स की है। इनकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये याद रखना है कि ये किसके ऊपर है। तो यहाँ पहले संगल टनल आती है, फिर नौशेरा टनल है, पहले आपकी कंडी टनल है, फिर संगल टनल, फिर नौशेरा टनल, फिर आपकी भिम्बर गली टनल है जो आपकी पुंछ में आती है। इनका ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा, इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, बस याद रखना कि ये भिम्बर गली टनल, नौशेरा टनल, संगल टनल और कंडी टनल जो है ये आपके पुंछ राजौरी हाईवे यानी NH144A पे बनी हुई हैं, ये पूछी जा सकती हैं। और गोल्डन आर्क याद रखना अखनूर पुंछ राजौरी सेक्शन को कहते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्पर है, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो आपकी NH14 है, जो दोमेल से लेके बांबला तक है। बांबला में ये NH144A के साथ मिलती है। तो ये NH144 जो है ये आपका स्टार्ट होता है NH44 दोमेल के पास। दोमेल ये कटरा को कनेक्ट करती है आगे रियासी से लेके पौनी तक, और आगे ये बांबला में ये मिलती है NH144A के पास। तो ये कटरा से आगे रियासी के थ्रू आगे जाती है। 90 किलोमीटर्स की लेंथ है इसकी, और BRO इसको मेंटेन करती है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट वन आता है, दैट इज़ योर NH244। NH244 यहाँ आपका उधमपुर यानी चनैनी से निकलता है, आगे फिर डोडा किश्तवाड़ से सिंथन पास से आगे अनंतनाग तक जाता है। NH244 को NH1B कहा, इट्स द ओल्ड NH1B, एंड ये स्टार्ट होता है NH44 के पास, चनैनी के पास। तो चनैनी के पास शुरू होता है, फिर आगे बटोट से होते हुए सुध महादेव से होती है। ये सुध महादेव जहाँ पे टेम्पल है, फेमस टेम्पल जो शिव जी का टेम्पल है, एंड सुध महादेव में देयर इज़ दिस सुध महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो उधमपुर में है एक्चुअली। और फिर आगे खेलानी में भी एक टनल है, खेलानी टनल करके, या खलीनी टनल एग्जैक्टली जैसे भी आप इसको पढ़ोगे। फिर आगे किश्तवाड़ से होते हुए, डोडा से होते हुए, फिर आगे किश्तवाड़, और किश्तवाड़ के बाद फिर ये सिंथन पास के थ्रू आगे अछवल, कोकरनाग अछवल से होते हुए ये खनबल के पास, एक्चुअली यहाँ पे इसको अल स्टॉप कहते हैं, यहाँ पे वहाँ तक ये जाती है। तो ये जो NH244 है ये पास होता है उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू। ये 274 किलोमीटर्स का हाईवे है, एंड इस पे कुछ मेजर टनल्स जो हैं उनमें एक नई टनल बन रही है जिसको सिंथन टनल कहा जाएगा। ये जो सिंथन पास है, सिंथन पास के नीचे से एक टनल बनेगा जिसको सिंहपुरा वाइलू टनल भी कहते हैं, जिसको वाइलू टनल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अनंतनाग वाली साइड, कोकरनाग वाली साइड जो एक गाँव आता है जिसको वाइलू कहते हैं, वाइलू टनल भी इसको कहते हैं, और इसको सिंथन टनल भी कहते हैं। ये 10 किलोमीटर की टनल है जो सिंथन पास के नीचे से बनेगी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो ये नेशनल हाईवे जो है ये यहाँ चनैनी से लेके आगे खनाबल तक है, एंड ये इन डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू जाती है। टनल्स की अगर बात करोगे तो इधर सिंथन टनल है जो अनंतनाग और किश्तवाड़ को कनेक्ट करेगा, और इधर एक खेलानी टनल है जो कि आपके डोडा डिस्ट्रिक्ट में आती है, 1.8 किलोमीटर्स की है। इसके अलावा एक सुदामादेव टनल भी है, एक सुध महादेव टनल भी है। सुध महादेव टनल, इसको सुध महादेव एंड द्रंगा टनल्स भी कहते हैं, ये आपकी उधमपुर में आती है, 4.5 किलोमीटर्स की ये टनल है। तो खेलानी टनल, सिंथन टनल और सुध महादेव टनल जो है याद रखना 244 के ऊपर आती हैं। इनकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं पूछी जाएगी, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद जो आपका नेशनल हाईवे आता है दैट इज़ योर नेशनल हाईवे 444 NH444। ये अंडर कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे काजीगुंड से निकलता है, फिर कुलगाम से होते हुए आगे शोपियान, पुलवामा और बडगाम से होते हुए ये श्रीनगर तक जाता है। तो NH444 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेट रोड है फॉर द साउथ कश्मीर। ये स्टार्ट होता है NH44 जैसे काजीगुंड में, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, बडगाम से होते हुए ये श्रीनगर के पास NH44 से फिर से जाके मिलता है। ये 150 किलोमीटर का हाईवे है जो कि बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आप जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है दैट इज नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 जो है इसको पहले नेशनल हाईवे 1A और 1D कहा जाता था। ये हाईवे कनेक्ट करता है उरी को, आगे फिर बारामूला से होते हुए श्रीनगर और गांदरबल से आगे इधर बडगाम को भी टच करता है, फिर आगे जोजिला टनल्स के थ्रू, जोजिला पास के थ्रू, एक्चुअली वहाँ पास है भी, जोजिला पास के थ्रू ये द्रास, कारगिल और अल्टीमेटली ये लेह तक ये हाईवे है।
नंबर 1 क्यों आता है ये मैंने बताया। नंबर 1 जो नॉर्थ से नंबरिंग शुरू होती है नीचे, तो सबसे ऊपर ये टनल है, सबसे ऊपर ये है, तो दैट्स वाई ये 1 है। एंड ये ऑड नंबर्ड है बिकॉज जो हाईवे वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं उनकी ऑड नंबरिंग होती है, और जो नॉर्थ टू साउथ जाते हैं उनकी इवन नंबरिंग होती है। ये मैंने डिटेल में आसान लफ्ज़ों में समझाया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया वाले लेक्चर में। ये जो है दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट हाईवे, नेशनल हाईवे, एंड इसकी लेंथ 422 किलोमीटर्स है। इस पे जो टनल्स हैं उसमें सबसे पहली टनल जो है वो जोजिला टनल, सबसे पहले तो सोनमर्ग टनल आती है जो रिसेंटली ओपन हुई है। ये 6.5 किलोमीटर्स की टनल है। ये गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में है, सोनमर्ग से पहले आती है, एंड ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ये 2025 में इसकी ओपनिंग हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद और एक टनल आता है जो जोजिला टनल है, जो कि बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जोजिला पास को के नीचे से बनेगा। ये जो सोनामर्ग टनल है इसको जाडमोड टनल भी कहते हैं। इसके अलावा देयर इज़ अनदर टनल जो छोटी छोटी टनल्स है जिनको नीलग्रार टनल्स कहा जाता है। तो जोजिला टनल एंड सोनामर्ग टनल NH1 के ऊपर आती है। अगर हम इस NH1 की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो इसका स्पर है, सबसे पहला जो इसका स्पर का मतलब होता है, इसके ऊपर एक्चुअली आई शुड हैव ड्रॉन द NH1 क्योंकि ये NH1 का पार्ट है। तो उरी से आगे ऐसे ये आपका NH1 लेह तक जाता है। तो सबसे पहला जो इसका ब्रांच है दैट्स NH501। यहाँ ना एक जगह है दैट्स कॉल्ड पंचतरनी। पंचतरनी बेस कैंप है वहाँ पे एक टनल भी बनेगा बाय द नेम ऑफ पंचतरनी टनल, जो रिसेंटली जो है प्रपोजल आया है। तो आगे ये इधर बालतल से होते हुए आगे ये चंदनवाड़ी से होते हुए पहलगाम से होते हुए इधर अनंतनाग में NH44 के साथ मिलता है। तो कौन सा हाईवे है? NH501 जो है ये कनेक्ट करता है आपके NH01 और NH44 को। आई डोंट थिंक इधर अभी ये पंचतरनी वाली साइड अभी ये कंप्लीट है, बट इधर ये कनेक्ट हो गया है। NH501 जो है ये NH1 के साथ कनेक्ट होता है पंचतरनी में, और चंदनवाड़ी पहलगाम से होते हुए ये मटन से होते हुए आगे खनाबल में NH44 के साथ मिलता है। ये 90 किलोमीटर्स की हाईवे है। सो दिस इज़ योर नेशनल हाईवे 1, जिसके साथ ये आगे इधर पंचतरनी में जाके मिलती है। सो NH1 का जो नेक्स्ट स्पर है दैट इज़ 701। नेशनल हाईवे 701 जो है ये हाईवे स्टार्ट होता है बारामूला में, एंड ये आगे जाता है कुपवारा से आगे रफ़ियाबाद, और आगे ये रफ़ियाबाद कुपवारा से आगे टंगडार तक जाता है। ये 126 किलोमीटर्स की हाईवे है। तो ये बारामूला और टंगडार को कनेक्ट करती है। दिस इज़ योर नेशनल हाईवे 701। ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट, अगर आप देखोगे सबसे ब्रांच जो सबसे नॉर्थ में जाती है वो यही वाली ब्रांच है। उसके बाद आपका जो है दैट इज़ नेशनल हाईवे 701A। 701 जो है 701A जो है ये हाईवे आपका स्टार्ट होता है बारामूला के पास और ये गुलमर्ग तक जाती है। तो दिस इज़ बेसिकली 39 किलोमीटर नेशनल हाईवे बारामूला गुलमर्ग सेक्शन जो है वो इसको कनेक्ट करता है। अब रिसेंटली जो मैंने बताया ये बारामूला और गुलमर्ग को कनेक्ट करती है, लेकिन रिसेंटली जो है इसको एक्सटेंड किया जाएगा, एंड रीसेंट के हिसाब से जो ये नया हाईवे बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ बारामूला से एक्चुअली बडगाम से नेशनल हाईवे 1 से ही निकलेगा और बडगाम से दूधपथरी के रीजन से आगे शोपियान में एंटर करेगा, यहाँ कैलर सेक्टर के थ्रू कैलर रीजन से होते हुए ये यहाँ पीर पंजाल की टनल जो होगी वहाँ से होते हुए आगे पुंछ तक जाएगा। ये पुराना जो नेशनल हाईवे 701 था वहाँ उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा 701A जो है। यानी अब आपका नेशनल हाईवे 701A जो है वो होगा आपका गुलमर्ग से बारामूला, बारामूला से नारबल, नारबल से इधर बडगाम से होते हुए शोपियान से इधर पुंछ तक जाएगा। तो जो प्रपोज नेशनल हाईवे 701A है ये नारबल मागाम से शुरू होगा, फिर आगे दूधपथरी जाएगा, युस्मर्ग जाएगा, फिर पखरपुरा कैलर से होते हुए शोपियान, और आगे फिर यहाँ पे टनल के थ्रू बफलियाज और आगे पुंछ तक ये जाएगा। यानी ये मुगल रोड का जो हिस्सा है यहाँ शोपियान में उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसकी एक टनल बनेगी 10 किलोमीटर टनल इसकी यहाँ पे जो है छतापानी जो पुंछ में है से शोपियान साइड के बीच में एक 10 किलोमीटर की टनल यहाँ पे प्रपोज्ड है जो बनेगी। सो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है जो बहुत रिसेंटली जो है वो बताया गया है। अक्टूबर में जून 2025 में जो है इसका अनाउंसमेंट हुआ था। सो दिस वॉज योर नेशनल हाईवे 701A। उसके बाद सो इफ़ आई रिकॉल दिस ऑल दिस वॉज योर नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 में आपका नेशनल हाईवे 244A है जो विजयपुर से इधर जगती या नगरोटा बाईपास तक जाता है जिसको जम्मू रिंग रोड कहते हैं। फिर नेशनल हाईवे 144A है जो कि आपका पुंछ राजौरी के साथ जम्मू को कनेक्ट करता है एंड इसको BRO मेंटेन करती है। गोल्डन आर्क अखनूर से लेकर पुंछ तक है। इस पे जो टनल्स बन रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो NH144 है जो आपका दोमेल से लेकर बामला तक है। फिर NH244 है जो आपका
चनैनी से लेके डोडा कश्तवाड़ से होते हुए सिंथन पास से लेके अनंतनाग तक है। फिर नेशनल हाईवे 444 है जो साउथ कश्मीर को कनेक्ट करता है। फिर नेशनल हाईवे 501 जो इधर पंचतरनी से अनंतनाग तक है वाया द चंदनवाड़ी एंड पहलगाम। फिर नेशनल हाईवे 701 है जो बारामुल्ला से निकलती है और कुपवाड़ा टंगडार तक जाती है। फिर नेशनल हाईवे 701 ए पुराना जो था वो बारामुल्ला और गुलमर्ग के बीच में था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड किया गया है। इट विल नाउ रीच बडगाम से होते हुए ये पुंछ तक जाएगा वाया शोपियान। सो दिस इज़ द समरी। NH44 के ऊपर जो टनल्स हैं, NH144 कौन सा है, 244 उसके ऊपर सिंथन टनल है, केलानी टनल एंड सुधमादेव टनल है। NH1 के ऊपर टनल्स हैं, एग्जैक्टली उनकी लेंथ का किस किस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जाती है, ये सारी आपको इस PDF में मिल जाएगी। नाउ देयर इज़ अनदर रूट दैट्स बाय द नेम ऑफ, ये इसके साथ ही सारे नेशनल हाईवेज़ कवर हो गए हैं। ये सारे नेशनल हाईवेज़ आप यू कैन PDF डाउनलोड कर सकते हो आप estclasses.com से, वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक छोटी सी रोड है बाय द नेम ऑफ दार रोड। ये एक मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मे भी पूछी जा सकती है कभी। दार रोड जो है ये आपका सांबा और उधमपुर को कनेक्ट करते हैं। ये एक ऑल्टरनेट रूट है जो सांबा और उधमपुर को कनेक्ट करते हैं। एक पुरानी रोड हुआ करती थी, वहाँ से आज भी जो ट्रक्स होते हैं वहाँ से जाते हैं एक्चुअली, जिनको बाहर जाना होता है, दैट्स दार रोड। ये नाम, इट वॉज अ नेम एक्चुअली नेम्ड रोड, तो इसको मैंने इधर कनेक्ट किया। सो दिस वॉज योर फर्स्ट वन, दैट इज नेशनल हाईवेज। अब रोड ट्रांसपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है नेक्स्ट, दैट इज रोड टनल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मेजर रोड टनल्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट टनल जो है वो है आपकी जवाहर टनल, जिसको पहले बनिहाल टनल कहते थे। उसके बाद आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है जिसको चनैनी नाशी टनल कहते हैं। फिर बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है। जेड मोड टनल है जो रिसेंटली ओपन हुई, जिसको सोनमर्ग गगनगी टनल भी कहते हैं। फिर जोजिला टनल है, सोनमर्ग कारगिल टनल जो है। फिर छतरगला टनल है, आपकी नंदनी टनल्स है, सुधमादेव द्रंगा टनल है, खेलानी टनल, साधना पास टनल जो ये एक्चुअली प्रपोज टनल्स हैं जो टंगडार में बनेगी नेशनल हाईवे 701 पे। मुगल रोड की टनल पीर की गली में जो बनने जा रही है। राजदान पास टनल जो गुरेज को कनेक्ट करेगी बांडीपुरा के साथ। फरक्यान गली टनल जो आपकी केरन को कनेक्ट करेगी। इसके अलावा लोपारा बेल टनल जो आपकी पुंछ में बनने जा रही है। सबसे पहला टनल जो आपका जवाहर टनल है। तो बिफोर आई एक्चुअली मैं आपको डायरेक्टली, मुझे लगता है डायरेक्टली मैप पे लेके जाता हूँ, जो मुझे पहले ही दिखा देना चाहिए थे, मैं मैप लास्ट में डाल दिया है मैंने। सो टनल्स की अगर हम बात करेंगे तो इफ़ यू गो टू द मैप, तो मैप पे अगर हम देखेंगे तो ये आपका सारा का सारा हाईवे का जो नेटवर्क है J&K के अंदर वो है। सबसे पहला टनल आपका है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो इधर नेशनल हाईवे 44 पे है, उधमपुर और रामबन के बीच में है। चनैनी नाशी टनल जिसको कहते हैं 9.28 किलोमीटर की है। ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है, ऑपरेशनल रोड टनल है आज की डेट में। ऑल्दो जो जोजिना टनल है वो इससे लंबी है, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। जब वो ऑपरेशनल हो जाएगी तो इससे लंबी टनल वो बन जाएगी। उसके बाद आपका टनल, नेक्स्ट टनल जो है वो बनिहाल काजीगुंड टनल है, जो 2021 में ओपन हुई थी, जो बानिहाल को डायरेक्टली काजीगुंड के साथ कनेक्ट करती है। 8.45 किलोमीटर्स की है। उसके ऊपर जो जवाहर टनल पुराना होता था बनिहाल पास के थ्रू 2.15 किलोमीटर्स की एक छोटी सी टनल हुआ करती थी, लेकिन 50-60 साल तक, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक जो थी वही मेन टनल हुआ करती थी। इसके बाद आपकी सिंथन टनल है जो आपका NH244 है, उसके ऊपर है, जो अनंतनाग यानी कोकरना के वायलू इलाके को कनेक्ट करती है किश्तवाड़ के साथ, जिसको वायलू टनल, वायलू सिंहपुरा टनल भी कहते हैं। खेलानी टनल आपका NH44 पे 244 पे आता है, ये डोडा में आती है। इसके अलावा सुध महादेव टनल उधमपुर में है NH244 के ऊपर। सोनमर्ग टनल, इसको जेड मोड टनल भी कहते हैं या सोनमर्ग गगनगी टनल भी कहते हैं, ये आपका गांधरबल सोनमर्ग में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, एंड ये NH1 के ऊपर है। वहीं पर आपकी जोजिला टनल भी है जो कनेक्ट करेगी आपकी द्रास और सोनमर्ग को, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को, एंड ये अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है। वहीं पे आपकी पंचतरनी टनल है। पंचतरनी टनल जो है वो चंदनवाड़ी से ऊपर आपका एक्चुअली जो रूट है, ये नेशनल हाईवे 501 है, ये एक्चुअली कनेक्ट करेगा जो जब इधर आपका एट दिस प्लेस यू हैव द श्री अमरनाथ जी श्राइन जो है वो इधर है। उसके 2 रूट्स हैं, अगर आपको पता होगा, पहलगाम से भी जाते हैं और बालतल से भी जाते हैं। बालतल मतलब यहाँ गांधरबल से आते हैं, तो उन दोनों रूट्स को कनेक्ट करेगा ये नेशनल हाईवे 501। वहाँ से भी हाईवे और यहाँ से, मतलब ये उसको कनेक्ट करेगा। एंड वहीं पे एक टनल बनेगी जिसको पंचतरनी टनल कहते हैं, जो पंचतरनी में एक बेस कैंप भी है, जहाँ से जो अमरनाथ जी की यात्रा है उसका बेस कैंप पंचतरनी में है। वहाँ पर एक टनल बनेगा पंचतरनी टनल, ये नेशनल हाईवे 501 के ऊपर बनेगा। इधर नेशनल हाईवे 701 पे एक साधना टनल बनेगा। साधना टनल एक्चुअली वहाँ पे साधना टास है, साधना पास है, नॉट साधना टास। साधना पास जो है ये कनेक्ट करता है आपके टंगडार और
भंडार और इस तरफ रफियाबाद को। तो साधना पास के नीचे से ये 701 नेशनल हाईवे पे ये साधना टनल बनेगा। राजदान टनल बांडीपुरा में बनेगा और ये गुरेज को कनेक्ट करेगा। गुरेज आपको पता ही होगा, वहाँ पे राजदान पास है जहाँ से गुजरते के गुरेज पहुँचते हो। तो गुरेज में राजदान पास के नीचे से ये बनेगा जो गुरेज को कनेक्ट करेगा बांडीपुरा के साथ। फिर एक फरकियान टनल है जो इधर केरन को कनेक्ट करेगा विथ कुपवारा, ये किसी नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं है। एक लोपारा टनल है जो प्रपोज की जाती है कि की गई है कि ये कनेक्ट एक्चुअली करेगी आपके डायरेक्टली वहाँ गुलमर्ग से आप या गुलमर्ग से और उरी से आप डायरेक्टली जा पाओगे पुंछ। तो जब ये लोपारा टनल बनेगा तो इट्स सेड कि आप पुंछ से बारामूला 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। तो ये एक ऑल्टरनेट रूट बनेगा, आप गुलमर्ग पहुंच सकते हो पुंछ से 1.5 घंटे में वया दिस लोपारा टनल। इसके अलावा एक छत्रगला टनल है जो यहाँ पे है। देयर इज़ एक्चुअली अ रोड, कठवा से इधर एक रोड है, निकलती है एक रोड जो यहाँ से डोडा से होते हुए वहाँ पे भी एक 4 लेन हाईवे प्रपोज किया गया है कि बनाया जाएगा। छत्रगला टनल यहाँ पे है, तो डोडा और कठवा के बीच में ये छत्रगला टनल है। तो दीज आर द टनल्स, इनके बारे में मैं डिटेल में 1 by 1 पढ़ाऊँगा। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ जवाहर टनल। सबसे पहला टनल जो हमें पढ़ना है दैट इज़ जवाहर टनल। जवाहर टनल अब आपको पता है कि पुराना नेशनल हाईवे 44 एक्चुअली जो था वो यहीं से गुजरता था और ये जो है ये पीर पंजाल रेंज में आती है, बनीहाल पास के नीचे से ये गुजरती है। इसने जब ये बनी थी 1956 में ये बनी थी एंड इससे पहले इसके ऊपर से रोड जाती थी जो जाती थी आपके बनीहाल कार्ट रोड जो हुआ करती थी। ये अप्रॉक्सीमेटली 2.85 किलोमीटर्स की है, नॉट 2.15 सॉरी 2.85 किलोमीटर्स की है। मैंने शायद 1-2 बार 2.15 बोला। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1954 में और 1956 में इसको ओपन किया गया था 22 दिसंबर 1956 को। एंड दिस टनल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अल्फ्रेड कर्न्स एंड सी बार्सल। ये 2 इंजीनियर्स थे जो जर्मनी के थे जिन्होंने इसको बनाया था एंड ये ऑपरेशनल आज की डेट में भी है, लेकिन बनीहाल गाजीगुंड टनल जब से बना है तो तब से जो है उसने इसको बाईपास किया है। अब यहाँ से छोटे मोटे जो टैंकर वगैरह हैं, नॉट छोटे मोटे टैंकर, जो टैंकर्स होते हैं जिनमें तेल होता है, फ्यूल जो लेके जाते हैं, उनको यहाँ से जो है एलो किया जाता है, वो नीचे से बनीहाल टनल के थ्रू नहीं जा पाते हैं। इस पे रिसेंटली जो है बीकन ने CCTVs ऐड किए थे, वेंटिलेशन और लाइटिंग इसकी जो उसको रेनोवेट किया था एंड रिसेंटली रेनोवेशन के बाद जो है इसको फिर से ओपन किया गया था। सेकंड टनल जो आपका वो आपका है नेशनल हाईवे 44 के ऊपर ही आता है जिसको चनैनी नाश्री टनल कहते थे क्योंकि ये चनैनी को नाश्री के साथ कनेक्ट करता है। दिस इज द चनैनी साइड और उस तरफ जो है ये नाश्री आती है। चनैनी जो है उधमपुर में है और रामबन जो दूसरी साइड है वो नाश्री जो है नाश्री रामबन के साथ आता है। तो ये उधमपुर और रामबन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है। इसका जो एक माउथ है वो एक पोर्टल आप कह सकते हो वो उधमपुर में है, दूसरा पोर्टल इसका रामबन में है। तो ये जो है इसको पहले कहा जाता था, पहले इसको चनैनी नाश्री टनल कहा जाता था, लेकिन फिर इसका नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। ये पूछा गया था JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी ये पूछा गया था। एक्चुअली ये जो ऊपर आप पहाड़ी देख रहे हो यहाँ से रोड जाती थी ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर से जाना पड़ता था। जो आगे इसके ऊपर हिल स्टेशन है आपका पटनी टॉप और कुद जो या बटोट जो है वो इसके ऊपर होते थे, तो वहीं से पहले जाती थी रोड, लेकिन अब यहाँ से नीचे से जाती थी। तो इसने बाईपास किया है अब पटनी टॉप, कुड और बटोट के रीजन्स को। ये जो है ये 9.28 किलोमीटर्स की टनल है। अब इसमें आप याद रखोगे इट्स एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल। याद रखोगे इट्स एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल, इंडियाज लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल रोड टनल। याद रखोगे इंडियाज लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल रोड टनल एंड कंट्रीज फर्स्ट टनल विद अ फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम। यानी कंट्री की पहली टनल थी जिसके अंदर एक फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम बना रखा गया था। इसका ये ओपन 2017 में हुई थी, लेकिन 2019 में जो है इसका नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो नेहरू की कैबिनेट में मिनिस्टर थे ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई एंड उन्होंने फिर बाद में भारतीय जनसंघ की शुरुआत की थी। ये टनल जो है इसकी इनॉग्रेशन 2 अप्रैल 2017 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था एंड इट वॉज बिल्ट बाय IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड। सेकेंड जो आपका टनल है, थर्ड टनल जो है वो बनीहाल काजीगुंड टनल है, जो आपका नया टनल है जिसको नवयुगा टनल भी कहते हैं, नवयुगा टनल भी कहते हैं क्योंकि इसको बनाया था नवयुगा काजीगुंड एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड ने। जिस कंपनी ने इसको बनाया था उसका नाम था नवयुगा काजीगुंड एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए इसको नवयुग टनल भी कहते हैं। मे भी पूछा जाएगा नवयुग टनल कौन सी है, नवयुग टनल इसी को कहा जाता है। अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट इसको बनाया गया था। सो ये टनल जो है ये जवाहर टनल को बाईपास करती है एंड जो
जावा टनल ऊपर हुआ करती थी लगभग 2100 मीटर ऑल्टीट्यूड पे, लेकिन उससे नीचे है। ये एक 8.45 किलोमीटर लेंथ की एक टनल है। ये एक ट्विन ट्यूब टनल है, यानी इसमें 2 ट्यूब्स हैं। जो आपकी नाशरी टनल है वो एक सिंगल ट्यूब टनल है। उसमें भी प्रपोजल है कि उसमें जो है अब सेकेंड ट्यूब बनाया जाएगा और वो भी ट्विन ट्यूब बनाई जाएगी। ये नेशनल हाईवे 44 पे है। इसको बनाया था नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने अंडर द बॉट बेसिस, एंड दैट्स वाई इसको नवयुग टनल भी कहा जाता है। अगस्त 2021 में इस टनल को ओपन किया गया था बाय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, लेकिन ऑफिशियली इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 में। इसके बाद रिसेंटली एक टनल ओपन हुई थी जो नेशनल हाईवे 1 पे हुई थी, वो आपकी सोनामर्ग में हुई थी, सोनामर्ग गगनगीर टनल, जिसको सोनामर्ग टनल भी कहते हैं और जेड मोड टनल भी कहते हैं। ये जो है इस एक्चुअली ये ऊपर से जो एक जेड शेप्ड एक रोड हुआ करती थी, जेड शेप यहाँ पे एक रोड थी, दैट्स वाई उसको जेड मोड कहा जाता है। जेड इज जेड एंड मोड का मतलब टर्न को कहते हैं। तो एक टर्न थी जो जेड शेप हुआ करती थी, जो नेशनल हाईवे 1 पे आती थी, उसी को ये बाईपास करती है, उसी के नीचे से ये बनी है। तो ये नेशनल हाईवे 1 पे है। ये गगनगीर जो उस तरफ इस तरफ है और उस तरफ इसका सोनामर्ग है, ये कनेक्ट करती है उनको, और दोनों ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही लाई करती है ये पूरी टनल। 6.5 किलोमीटर्स की ये टनल है एंड ये एक बाई डायरेक्शनल टनल है। इसको एप्को इंफ्राटेक ने बनाया था एंड इसकी इनॉग्रेशन याद रखना 13 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। जोजिला टनल जो है, नेक्स्ट टनल जो है वो आपकी जोजिला टनल है। ये उसके ऊपर है, यानी जब आप नेशनल हाईवे, यानी अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना होगा तो श्रीनगर से आगे पहुंचोगे आप, पहले आप क्रॉस करोगे इस गगनगीर सोनामर्ग टनल को, और इसको क्रॉस करके आगे फिर आप जोजिला टनल को क्रॉस करोगे। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ श्रीनगर से आप निकलते हो, आप पहुँचोगे गांधरबल, और गांधरबल से जब आप आगे पहुँचोगे तो इधर इस पॉइंट पर आपका जेड मोड टनल आता है जो 6.5 किलोमीटर का है। जेड मोड से आगे जब आप बढ़ोगे तो उधर आगे और एक पॉइंट आएगा जोजिला पास। जोजिला पास में आपको जोजिला टनल मिलेगा। तो ये जोजिला टनल जो है ये बालतल वाली साइड इस तरफ है, और उस तरफ इसको मिनमरग कहते हैं जो लद्दाख में है। तो ये 12 किलोमीटर की टनल है, जो कि 14 किलोमीटर की टनल है, जो कनेक्ट करेगा बालतल या इधर गांधरबल वाली साइड को या सोनामर्ग वाली साइड को कनेक्ट करेगा उधर मिनमरग को। तो इससे आगे फिर आप टनल को क्रॉस करके द्रास पहुंचोगे, और द्रास से आगे फिर कारगिल, और फिर आगे लेह पहुंचते हो। तो ये जब कंप्लीट होगी ये एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बनेगी। याद रखना, ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बनेगी जब ये कंप्लीट होगी। अभी ये कंप्लीट नहीं है। ये जोजिला पास के नीचे बनाई जा रही है एंड ये बालतल जो सोनामर्ग के पास है उसको कनेक्ट करती है मिनमर्ग के साथ, जो द्रास के पास लद्दाख में आता है। तो इसके एक तरफ कश्मीर है, दूसरी तरफ इसके लद्दाख है। तो इफ़ यू आर आस्क्ड कि कौन सी टनल इनमें से कनेक्ट करती है जे.एंड.के यूटी को लद्दाख यूटी के साथ, तो दिस इज जोजिला टनल। इसकी टोटल लेंथ 14.15 किलोमीटर जो है ये होगी, एंड अप्रॉक्सीमेटली 14.2 भी आप लिख सकते हो। ये एक हॉर्स शो शेप्ड सिंगल ट्यूब टनल होगी। यू कैन सी ये कुछ ऐसे हॉर्स शो जैसे होता है, यू शेप टनल जैसी है। यू कैन सी शेप में भी आप देख सकते हो ये ऐसी है। तो ये हॉर्स शो शेप्ड टनल एक बन रही है। इसको बनाया जा रहा है यूजिंग द न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM जिसको कहा जाता है। एंड 2018 में इसकी फाउंडेशन स्टोन ले की गई थी एंड 2028 तक बताया जा रहा है कि ये कंप्लीट होगी। इसकी लेंथ याद रखना इट्स 14.15 और 14.2 किलोमीटर्स। इसके बाद एक टनल आती है जिसको छतरगला टनल कहते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ मैप पे ये लखनपुर है, ये आपका नेशनल हाईवे 44 है जो इधर जम्मू तक पहुँचता है। लेकिन लखनपुर से अगर आप इधर बसोली जाते हो यानी कठुआ में जाते हो, बसोली से बनी से आगे अगर आप देखो तो आप डायरेक्टली डोडा भी जा सकते हो, बदरवा के थ्रू आप डोडा जा सकते हो। तो कठुआ और डोडा के बीच में एक टनल है जिसको छतरगला टनल कहते हैं जो बन रही है। तो दिस टनल इज प्लान्ड टू बी बोर्ड अंडर द छतरगला पास। यहाँ पे एक माउंटेन पास है जिसको छतरगला पास कहते हैं, जो डोडा और कठुआ को कनेक्ट करती है एंड इसी के थ्रू ये बनाई जाएगी। तो मे भी छतरगला पास पूछा जा सकता है। ये डोडा और कठुआ को कनेक्ट करती है, इसी के नीचे से ये टनल बनेगा। 6.8 किलोमीटर के ये टनल होगा। और अब पहले क्या होता था कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल पंजाब से डोडा जाना होता है तो वो कैसे जाते थे, लखनपुर से कठुआ सांबा से जम्मू से उधमपुर, फिर आगे जब पहुंचते थे चनैनी के पास, बट वहाँ से फिर बटोट से के थ्रू होते हुए डोडा जाते थे। तो ये 400-500 किलोमीटर बनते थे। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लखनपुर से डायरेक्टली डोडा 200 किलोमीटर में कवर हो जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट टनल है दैट इज सुध महादेव दरंगा टनल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। यू कैन सी अब मैप पे अगर आप देखो तो ये जम्मू है, आगे उधमपुर पहुंचते हैं, उधमपुर से आगे चनैनी पहुंचते हैं, जहाँ पे आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। वहाँ से आपका NH244 शुरू होता है। NH244 जब अब शुरू होगा तो पहले यहाँ पे यू कैन सी खेलानी टनल आती है, यहाँ पे खेलानी टनल, और खेलानी टनल से पहले ही आपकी सुध महादेव दरंगा टनल आती है। तो जैसे ही आप चनैनी से मुड़ते हो तो NH244 जहाँ शुरू होता है तो आगे आपकी सुध महादेव टनल आती है। आई डोंट नो व्हाई आई कीप कॉलिंग इट सुधा महादेव, इट्स सुध महादेव टनल। एंड उससे आगे फिर आपकी खिलानी टनल आती है जो डोडा में है। फिर आगे जाओगे तो आप किश्तवाड़ पहुंचोगे, फिर आपको आगे वाइलू टनल या सिंथन टनल देखने को मिलता है जो NH244 के ऊपर है। तो ये शुरू होती है सुध महादेव उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। सुध महादेव एक पिलग्रिमेज साइट है जहाँ पे एक एंशंट शिवा टेम्पल है। एंड ये दरंगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में, यानी ये जो सुध महादेव और डोडा डिस्ट्रिक्ट यानी उधमपुर और डोडा डिस्ट्रिक्ट में के बीच में ये आपकी आती है मरमत एरिया के पास। ये NH244 पे लाई करती है। 4.5 किलोमीटर की ये टनल होगी। उसके बाद डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक टनल आती है जिसको खेलानी टनल कहते हैं, जो NH244 पे आती है। एंड ये 1.57 किलोमीटर की टनल होगी। ये टनल्स जो हैं ये आपकी आती हैं NH244 पे। इसी के अलावा और एक टनल जो NH244 पे आती है दैट इज़ वो आपकी सिंथन टनल है, जो इधर बनेगी। सिंथन टनल वाइलू एरिया में बनेगी, तो इसको सिंगपोरा सिंथन टनल भी कहते हैं। वो 10.3 किलोमीटर की एक टनल होगी जो कि जम्मू को कनेक्ट करेगी अनंतनाग के साथ वाया 244 नेशनल हाईवे। उसके बाद आपकी साधना टनल है। साधना टनल एक प्रपोज टनल है जो साधना पास के नीचे से बनाई जाएगी। साधना पास जो है इसको पास ऑफ द कट नोज भी कहते हैं, ये आप याद रखोगे, बिकॉज कश्मीरी में इसको नस्तचुन पास कहा जाता है। एंड साधना पास जो है इसका नाम लेजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना शिवदेसानी के नाम पे रखा गया है। ये भी पूछा जा सकता है, ये आप याद रखोगे। अब ये जो है साधना पास जो है ये साधना टनल कनेक्ट करेगी कुपवारा को करना के साथ, कुपवारा को करना के साथ कनेक्ट करेगी, और ये बिल्ड या टंगडार के साथ एक्चुअली। एंड ये जो है ये NH701 पे बनाई जाएगी, जो मैंने बताया था, जो बारामूला से आगे कुपवारा से टंगडार जो हाईवे जाती है उसी पे ही बनाई जाएगी। ये 6.2 किलोमीटर की होगी। इसके बाद आपकी मुगल रोड टनल है। मुगल रोड टनल जो है इसको पीर की गली टनल कहते हैं। ये 7 किलोमीटर की टनल होगी जो मुगल रोड पे बनाई जाएगी, जो बफलियाज को पुंछ के साथ कनेक्ट करेगी। और एक टनल भी वहाँ बनेगी जो आपकी जो बेसिकली 701 पे 701A पे जो बनेगी, 701 पे ए पे जो बनेगी वो शायद अलग होगी। आई डोंट नो एग्जैक्टली सेम होगी या डिफरेंट होगी, और वो भी एक टनल होगी। उसके बाद भी आप पंचतरनी टनल। पंचतरनी टनल जो है यू कैन सी यहाँ पे, ये मैं मैप पे आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज चंदनवाड़ी। यहाँ से ये पहलगाम से आते हो, इधर चंदनवाड़ी पहुँचते हो, चंदनवाड़ी से आगे फिर यहाँ पे ट्रैक शुरू होता है। यहाँ शेषनाग कैंपिंग साइट है, तो शेषनाग कैंपिंग साइट से इधर पंचतरनी तक, यहाँ पे पंचतरनी है, वहाँ तक ये जो है टनल बनाई जाएगी। एंड यू कैन सी यहाँ बालतल है, तो बालतल से जो यहाँ पे ये श्री अमरनाथ जी श्राइन है, यू कैन सी इधर वी हैव द पंचतरनी कैंप। ये श्री अमरनाथ जी श्राइन या फिर केव है। एंड बालतल से जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं, और जो पहलगाम से आते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे NH501 जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, वो इस तरह से आएगा, इस तरह से इस टनल के थ्रू, और फिर इधर पहलगाम तक जाएगा। तो वो कनेक्ट होगा वाया दिस पंचतरनी टनल। ये पहलगाम चंदनवाड़ी पे के पास लोकेटेड है। एंड ये जो आपका है पंचतरनी कैंप जहाँ पे है वहाँ पे ये बनाया जाएगा। एंड इट्स प्रपोज्ड अंडर द महागुना स्टॉप। याद रखोगे महागुना स्टॉप या महागुना पास जो है वो इधर उसी के नीचे ये बनाई जाएगी। एंड ये नेशनल हाईवे 501 पे बनाई जाएगी। ये 10.8 किलोमीटर की टनल होगी। इसके बाद हुआ राजदान पास। राजदान पास जो है राजदान टॉप के नीचे बनाई जाएगी, और ये बांडीपुरा गुरेज रोड पे बनाई जाएगी। ये 18 किलोमीटर की टनल है। ये बहुत ही लंबी टनल होगी। इट वुड बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स इन इंडिया। लेकिन अभी इसका जो है फिजिबिलिटी स्टडीज़ हुई हैं, अभी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। एंड गुरेज जो है रिसेंटली गुरेज को बेस्ट ऑफ बी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला था इंडिया में। ये करंट अफेयर है जो पूछा जा सकता है। उसके बाद फरकियान गली टनल है जिसको केरन झूमगढ़ टनल भी कहते हैं। ये टनल फरकियान गली या फरकियान पास के नीचे बनाई जाएगी, और ये एक्चुअली जो कुपवारा को केरन के साथ जो कनेक्ट करती है वो यही पास है, उसी के नीचे ये बनाई जाएगी। ये कनेक्ट करेगी कुपवारा को केरन सेक्टर के साथ। ये 6.3 किलोमीटर की टनल होगी। एंड इट वुड बी, ये 3 इंपॉर्टेंट टनल्स जो हैं ये बनाए जाएंगे। एक होगी साधना टनल, राजदान टनल और फरकियान टनल। साधना टनल जो है ये कनेक्ट करेगा टंगडार के साथ, राजदान टनल जो है ये गुरेज को कनेक्ट करेगा, और फरकियान गली टनल जो है ये केरन को कनेक्ट करेगा। टंगडार, गुरेज और केरन ये तीनों LOC पर आते हैं। ये LOC पे प्रोमिनेंट जो है 3 लोकेशंस हैं। एंड इस वजह से ये टनल जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल्स हो जाते हैं।
कुपवारा करना, बांडीपुरा गुरेज और कुपवारा केरन रोड्स पे ये बनाए जाएंगे। इसके बाद आपका लोपारा बेल टनल है, ये आपके एक्चुअली इसको लोरान वैली पुंछ में एक्चुअली है, उसके ऊपर ये बनाया जाएगा। एंड ये इधर है एक्चुअली, लोपारा जो है इधर पुंछ में इस वाले रीजन में ये कनेक्ट करेगा, ये बारामूला को डायरेक्टली पुंछ के साथ कनेक्ट करेगा। तो जो आपका लोपारा टनल है वो टंगमर्ग द्रंग एरिया को जो बारामूला में है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा पुंछ के साथ। सो ये एक नया टनल है जो बनाया जाएगा। So these are the tunnels. Dr. Shyama Prasad Mukherjee, longest tunnel right now 9.28 किलोमीटर, चनैनी नाशी टनल जिसको कहते थे, बनियाल काजीगुंड टनल 8.4 किलोमीटर्स, अनंतनाग और काजीगुंड को कुलगाम और यू कैन से काजीगुंड और बनियाल को कनेक्ट करती है। जवाहर टनल उसके ऊपर 2.85 किलोमीटर्स की। सिंथन टनल NH244 पर है, इसको वायलू टनल भी कहते हैं। खेलानी टनल एंड सुध महादेव टनल डोडा में है, सुध महादेव टनल उधमपुर डोडा के बीच में है, ये आपकी आती है NH244 पे। सोनामर्ग टनल जिसको जेडमो टनल भी कहते हैं NH01 पे है, ये रिसेंटली जो है इनॉग्रेट हुई थी, इसको जेडमो टनल भी कहते हैं। इसके बाद आपकी जोजिला टनल आती है, जोजिला पास के नीचे से है, ये लॉन्गेस्ट टनल बनेगी इंडिया की, जब ये बनेगी 14.2 किलोमीटर्स की होगी। इसके बाद पंचतरनी टनल NH501 पे है, ये आपका कनेक्ट होता है पंचतरनी बेस कैंप के पास, आपका जो नेशनल जो आपका अमरनाथ केव का जो पाथ है उस पे बनेगा NH501 पे। साधना टनल आई एम नॉट श्योर एक्चुअली ये साधना टनल 701 पे है या फिर इससे थोड़ा अलग है, बट साधना टनल जो है ये आपके टंगडार को कनेक्ट करेगा। राजधान टनल जो है बांडीपुरा गुरेज को कनेक्ट करेगा। फरक्यांगली टनल केरन कुपवारा को कनेक्ट करेगा। लुपारा टनल जो है आपका पुंछ को बारामूला के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेगा वाया टंगडार। एंड छत्रगला टनल आपका छत्रगला पास के नीचे से कठवा को डायरेक्टली डोडा के साथ कनेक्ट करेगा। सो दीज आर द टनल्स, इनका आपको यहाँ पे समरी मिल जाएगा, यू कैन रीड अबाउट देम। सो दिस वॉज अबाउट द हाईवेज, दिस वॉज अबाउट द टनल्स। रोड्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब रोड्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ JNK SRTC, जम्मू एंड कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये एक स्टेट ओन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, यानी गवर्नमेंट की एक कंपनी है JK SRTC, जिनकी बसेज होती हैं। तो JK SRTC क्या है, ये गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो कि यहाँ पे बसेस चलाते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। असल में 1947 में यहाँ पे कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स हुआ करते थे, लेकिन 1947 में जो है कुछ उधर चले गए और कुछ जो है यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेटर्स रहे नहीं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर जो प्राइवेट ऑपरेटर्स थे, जो बड़े बड़े जिनके पास बसेस थी, ट्रक्स थी, वो उस तरफ चले गए। तो उनका एक कोलैप्स हमें देखने को मिला था एंड उसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियों की बहुत कमी हुई थी। तो इसी वजह से एक 1947 के बाद 48 में एक GTU बनाया गया था, दैट इज़ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ये बनाई गई थी 1948 में एंड जनरल मोटर कॉरपोरेशन बॉम्बे से इन्होंने कुछ बसेस और कुछ ट्रक्स खरीदी थी। इसके बाद 1976 में इसी GTU को कन्वर्ट किया गया इनटू ए कॉरपोरेशन, यानी इसी को JK SRTC में कन्वर्ट किया गया। तो JK SRTC बना कब, 1 सितंबर 1976 अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1950 के अंडर इसको बनाया गया था। इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेट रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ विल मूव ऑन टू द रेल ट्रांसपोर्ट। अब रेल ट्रांसपोर्ट पे हम पढ़ेंगे रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, आज की एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस कहाँ पे है, प्रपोज्ड कौन सी है, एंड टनल्स और ब्रिड्ज जो इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में हम अब रेल ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। तो रेल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, इंडिपेंडेंस से पहले यानी 1947 से पहले जो रेल ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, JNK में जो रेलवे ट्रैक हुआ करता था, वो 1897 में फर्स्ट रेलवे लाइन जो है JNK में बनाई गई थी महाराजा प्रताप सिंह के रेन में। और एंड दिस वॉज द जम्मू सियालकोट लाइन। जम्मू और सियालकोट के बीच में एक 43 किलोमीटर, ये आपका जो स्टेटगढ़ बॉर्डर है, वहाँ से ये रेलवे लाइन जाती थी और ये जम्मू से डायरेक्टली सियालकोट तक जाती थी। ये 1897 में शुरू की गई थी। ये कनेक्ट करती थी जम्मू सिटी को डायरेक्टली जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क के साथ, जो सियालकोट तक जाता था, उसके साथ ये कनेक्ट करती थी। एंड इस पर एक जम्मू मेल नाम की एक फेमस ट्रेन जो है वो चला करती थी। लेकिन जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो इसको परमानेंटली क्लोज किया गया। 18 सितंबर 1947 को लास्ट ट्रेन जो है इस पर चली थी, उसको डिसमेंटल किया गया क्योंकि वो जो है पाकिस्तान वाली साइड चला गया था एंड ये ट्रेन्स जो है यहाँ बंद हो गई थी। फिर 1947 से लेकर
1975 तक ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे, नॉट एग्जैक्टली 75, 1960s तक यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं चली थी। 1965 में माधोपुर कठुआ लाइन जो है इसको चलाया गया था, यानी कठुआ तक जो है रेलवे लाइन अक्रॉस द रावी रिवर जो लखनपुर में रेलवे लाइन को चलाया गया। 1971 में गवर्नमेंट ने फिर पठानकोट से जम्मू की जो लाइन है उस पर काम करना शुरू किया था, एंड 1975 में जम्मू पठानकोट रेलवे लाइन पे जो है वो ऑपरेशनल हुई थी। तो 1975 में और इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जम्मू तक ट्रेन पहुंची थी। JNK में पहुंची थी 1971 में ही, क्योंकि जब 1965 में ही, क्योंकि कठुआ तक ट्रेन आती थी जो माधोपुर कठुआ लाइन हुआ करती थी। उसके बाद जो आप देखोगे तो उसके बाद आपका 1975 के बाद फिर जो है 1983 में जम्मू उधमपुर लाइन जो है, यानी जम्मू से लेकर उधमपुर तक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1983 में उस लाइन की फाउंडेशन स्टोन ले की थी। लेकिन ये ऑलमोस्ट 20-21 साल बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, एंड इसका इनॉग्रेशन 2004 में हुआ था, यानी जम्मू से लेकर फिर उधमपुर तक आगे एक्सटेंड 2004 में हुआ था। उधमपुर से लेकर कटरा तक और 10 साल लगे, और 2014 में उधमपुर से लेकर कटरा तक जो लाइन है उसको इनॉग्रेट किया जुलाई 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो यू कैन सी यहाँ पे 1965 तक कठुआ तक आती थी, और फिर 1975 में जम्मू तक पहुँची, फिर 2004 में उधमपुर तक पहुँची, और फिर 2014 में कटरा तक पहुँची। और अब कटरा से लेकर जो कनेक्शन होता 2025 में पहली बार कटरा से आगे JNK तक जो है ये कनेक्ट हुई थी, जो जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो रेलवे ट्रैक कैसे है, आप एंटर करते हो तो जम्मू तक है, कठुआ से जम्मू, जम्मू से उधमपुर है, उधमपुर से कटरा है, कटरा से फिर रियासी, आगे फिर बनिहाल, काजीगुंड, श्रीनगर, और आगे ये बारामूला तक जाती है। अब हिस्ट्री में अब इसमें आगे जब आप देखते हो तो रिसेंटली जो प्रोजेक्ट था दैट वाज द USBRL प्रोजेक्ट, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, दैट इज़ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन। ये यानी ऑलरेडी जो ट्रेन थी वो कहाँ चलती थी, वो कटरा तक चलती थी, लेकिन अब उधमपुर से लेकर बराबर श्रीनगर बारामूला तक ट्रेन चलाने इस प्रोजेक्ट का USBRL नाम रखा गया। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था 1995 में, यानी 1995 में अप्रूव किया गया प्रोजेक्ट के उधमपुर से हम बारामूला तक ट्रेन चलाएंगे। नाउ यू कैन सी लगभग ऑलमोस्ट 30 साल लगे इस प्रोजेक्ट को बनने में। लगभग 30 साल बाद ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ। 2002 में इस USBRL प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया, एंड इस प्रोजेक्ट के 4 लेग्स थे, यानी 4 फेजेस थे। फर्स्ट जो था दैट वाज उधमपुर से लेके कटरा तक। उधमपुर कटरा वाला सेक्शन 2014 में कंप्लीट हुआ। फिर कटरा से लेके बनिहाल तक सेकंड सेक्शन था, और बनिहाल से श्रीनगर तीसरा सेक्शन था, और श्रीनगर से बारामूला फोर्थ सेक्शन था। सबसे पहले कंप्लीट हुआ आपका उधमपुर और कटरा वाला, जो 2014 में हुआ। फिर हमने देखा इसके बाद जो काजीगुंड और बारामूला का जो सेक्शन जो वैली में आता है वो लेग 2 में आएगा, और फिर ये जो लेग 2 है, यानी जो आपका काजीगुंड से लेकर बारामूला तक है, इसको आइलैंड रेलवे कहा जाता था, क्योंकि ये अलग से चलता था, ये बाकी रेल के साथ कनेक्टेड नहीं था, क्योंकि ये वाला सेक्शन नहीं बना था। एंड ये पहले ऑपरेशनलाइज हुआ, एंड मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते थे तब 2008 में। उन्होंने अनंतनाग से लेकर माजहोम तक, ऑलमोस्ट इधर श्रीनगर के बाद वहाँ तक रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन किया 2008 में। और ये पूरा 119 किलोमीटर का जो बनिहाल, जो एक्चुअली काजीगुंड से लेकर बारामूला तक, नॉट बनिहाल से, काजीगुंड से लेकर बारामूला तक जो सेक्शन है, काजीगुंड बारामूला सेक्शन 2009 में ऑपरेशनल हुआ पूरा। तो बारामूला तक 2009 में ट्रेन पहुंच गई थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये जो अब इसमें क्या था कि अब 2000 इधर बनिहाल से लेकर इधर काजीगुंड से लेकर बनिहाल तक जो सेक्शन था वो पीर पंजाल के पास थ्रू गुजरता था। तो उसमें एक टनल बन रही थी जो 2013 में फिर कंप्लीट हुई, और 2013 में बनिहाल से बारामूला तक ट्रेन चलने लगी। 2013 के बाद ये चल रही थी। फिर जो बनिहाल से लेकर कटरा तक सेक्शन था, ये सबसे खतरनाक सेक्शन था, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता था, इसमें बहुत सारे टनल्स थे, ब्रिजेस थे, जिसमें चिनाब ब्रिज था, जिसमें अंजी खड़ ब्रिज था, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो अब रिसेंटली 2025 में कंप्लीट हुआ। तो ये इस पूरी हिस्ट्री थी इस रेलवे की USBRL प्रोजेक्ट की। तो जो आपका बनिहाल काजीगुंड सेक्शन था उसको पीर पंजाल के पास के थ्रू गुजरना था, तो वहाँ पे एक टनल बनी थी जिसका नाम था पीर पंजाल रेलवे टनल, जिसको T80 भी कहीं कहीं पे कहा गया है। ये 11.2 किलोमीटर्स की टनल है। इट वाज द लॉन्गेस्ट, उस टाइम पे जब ये खुली थी तो ये लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल हुआ करती थी। ये बनिहाल काजीगुंड रेलवे टनल थी जो 11 किलोमीटर की हुआ करती थी। ये
ओपन हुई थी 2013 में, जून 2013 में बनिहाल से लेकर बारामूला तक ट्रेन चलने लगी थी, क्योंकि ये टनल कंप्लीट हो गया था और बनिहाल तक ट्रेन आने लगी थी। फिर हमने देखा जो कटरा से लेकर बनिहाल तक था वो 111 किलोमीटर का स्ट्रेच बड़ा मुश्किल था। 2024 में जो है संगलदान तक ट्रेन चलने लगी, जो रियासी में आता है, लेकिन संगलदान से आगे जो है ट्रेन्स नहीं चलती थी। एंड इसीलिए उसके बाद फिर हमने देखा कि 20 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनिहाल से लेकर संगलदान तक सेक्शन जो है उसको इनॉग्रेट किया। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो संगलदान से श्रीनगर बारामूला तक चली थी, वो 20 फेब 2024 को इनॉग्रेट हुई थी। अब 2024 के बाद जो सेक्शन मिसिंग था वो था संगलदान से लेकर कटरा तक। तो संगलदान से जो कटरा तक सेक्शन है उसको ओपन किया गया 6 जून 2025 को। 6 जून 2025 को ऑफिशियली USBRL जो है वो कंप्लीट हुआ, यानी ट्रेन जो है वो कटरा से लेकर डायरेक्टली बारामूला तक श्रीनगर तक चलने लगी। और वंदे भारत ट्रेन जो है वो आज भी चल रही है, जो आपको पता होगा। उसी जनवरी 2025 में जम्मू का अलग रेलवे डिवीजन बनाया गया एंड जम्मू रेलवे डिवीजन वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एज ए न्यूली क्रिएटेड डिवीजन, और ये फिरोजपुर डिवीजन में जो है इसके अंदर आता है। अब देयर आर एक्चुअली जो रेलवे जोन्स हैं, यू माइट मैंने पढ़ाए हैं रेलवे जोन्स के बारे में। तो जो आपका नॉर्दर्न रेलवे जोन है उसमें डिवीजन्स होते हैं, हर एक रेलवे जोन के अंदर डिवीजन होते हैं। तो नॉर्दर्न रेलवे जोन में आई गेस 5 डिवीजन्स हैं एंड अभी तक ये जो आपका जम्मू श्रीनगर वाला रीजन था ये फिरोजपुर डिवीजन के अंदर आता था, लेकिन अब जम्मू का अलग डिवीजन है, तो अब जम्मू रेलवे डिवीजन है जो नॉर्दर्न जोन के अंदर आता है। 9 अगस्त 2025 को फर्स्ट फ्रेट ट्रेन जो है वो चली थी, जिसने अनंतनाग पंजाब से लेकर जो अनंतनाग तक गुड्स लेकर आई थी। फ्रेट ट्रेन इज बेसिकली जिसमें सामान आता है, मालगाड़ी जिसको कहते हैं। तो पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को पहुंची थी अनंतनाग। एंड रेलवे ने जो है पार्सल ट्रेन 13 सितंबर को एक्चुअली इन्होंने जो है शुरुआत की थी इसकी, ये भी आप याद रख सकते हो। तो पहली फ्रेट ट्रेन 9 अगस्त 2025 को आई थी। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आप याद रखोगे, USBRL 6 जून को जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना। जो वंदे भारत ट्रेन जो है पहली बार इधर चली थी, इसके बारे में आप ये सारी चीज़ें आप फिर से रिवाइज करके याद रख सकते हो। अब रेलवे नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो ये थी, दिस वाज द हिस्ट्री कि कैसे रेलवेज यहाँ तक आई पुराने ज़माने से लेकर आज तक। सबसे पहले रेलवे जो है एंटर करता है इधर कठुआ से, फिर आगे जैसे आपका सांबा उधमपुर जाता है, उधमपुर से फिर वो कटरा जाती है, और कटरा से फिर आगे इधर रियासी से होते हुए आपके रामबन से आगे फिर कुलगाम एंटर करती है, फिर अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बडगाम से होते हुए ये बारामूला तक जाती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन है, लाइक जम्मू तवी स्टेशन है, फिर उधमपुर स्टेशन है, फिर कटरा स्टेशन है, आगे संगलदान स्टेशन है, फिर बनिहाल स्टेशन आता है, काजीगुंड स्टेशन है, अनंतनाग स्टेशन है, फिर पंपोर है, फिर श्रीनगर है, फिर बडगाम है, फिर सोपोर स्टेशन, और अल्टीमेटली लास्ट में वी हैव द बारामूला स्टेशन। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेशन जो इस पे लाई करते हैं। अब ब्रिजेस की अगर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जब आप यहाँ से निकलते हो, यानी उधमपुर से जब आप निकलते हो कटरा से एग्जैक्टली, तो कटरा से जब आप आगे निकलते हो तो कटरा से आगे एक ब्रिज आता है जिसको अंजी खड़ ब्रिज कहते हैं। ये बेसिकली एक केबल स्टेड ब्रिज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अंजी खड़ नाम की एक ट्रिब्यूटरी है, ये एक छोटी सी एक गॉज है, एक एक्चुअली रिवर है एक, जिसको अंजी खड़ कहा जाता है। अंजी खड़ जो है ये एक चनाब की ट्रिब्यूटरी है, इसी के ऊपर एक केबल स्टेड ब्रिज है जिसको अंजी खड़ ब्रिज कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके आगे जब आप जाते हो तो चनाब ब्रिज आता है, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो वन ऑफ द जो इंजीनियरिंग मार्वल है, जिसको ओपन किया गया था जब ये शुरुआत हुई थी, तो तभी उसकी इनॉग्रेशन हुई थी। दिस इज़ योर चनाब ब्रिज जो चनाब रिवर के ऊपर है। इसके बाद आपकी T49 टनल आती है और फिर आपकी T50 टनल आती है। ये दो टनल्स है, T49 और T50 टनल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन वी हैव पीर पंजाल टनल। पीर पंजाल टनल जो है इट्स समटाइम्स कॉल्ड एज T80 टनल, तो T80 टनल भी आप कह सकते हो। पीर पंजाल टनल जो है ये आपकी दिस इज़ योर जो आपकी बनिहाल और काजीगुंड के बीच में जो रेलवे टनल है 11 किलोमीटर है। T49 T50 दीज आर द लॉन्गेस्ट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो जो इंपॉर्टेंट टनल्स हैं उनमें सबसे पहली टनल जो आपको पढ़नी है दैट इज़ T49। T49 जो वो इधर आती है, यानी रामबन और रियासी के बीच में T49 टनल आती है। तो T49 जो है इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल इन इंडिया, सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल इन इंडिया। ये 12.75 किलोमीटर्स की है और ये खरी और बनिहाल स्टेशन के बीच में आती है। ये आपकी रामबन में आती है। आई हैव एक्चुअली शायद पहले यस इट्स 249 एंड देन T50, ठीक है। सो
सेकेंड इज T50. T50 सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज T50 जो है इट्स द लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल इन इंडिया राइट नाउ. आज की डेट में सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल या सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल वो T50 है. याद रखोगे ये 12.77 किलोमीटर्स की है. 12.77 किलोमीटर्स की है. ये T49 से थोड़ी सी लंबी है. एंड इट्स इन एक्चुअली ये संबर और खरी स्टेशन के बीच में रामबन में लाई करती है. तो ये दोनों T49 और T50 जो है ये लाई करती हैं रामबन में ही. एक्चुअली टनल्स का नाम जो है इन्होंने जम्मू से शुरू किया है. जम्मू जब आप कठुआ में एंटर करते हो तो पहले आती है T1, T2, T3. तो जितनी छोटी टनल्स हैं उन सब का नाम है. तो अल्टीमेटली पहुंचते हो आप T49 फिर T50 और जो आपकी उसके बाद जो आपकी बनिहाल वाली टनल है उसको T80 समटाइम्स कहा जाता है. मैंने कहीं के पे T80 उसको देखा है. याद जो रखोगे वो ये है कि T50 इज़ द लॉन्गेस्ट टनल. इस पर मैंने ऑफिशियल डेटा लिया है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ये ऑफिशियल डेटा है. T49 और T50 जो है दीज आर द लॉन्गेस्ट टनल जो है T50 है वो 12.77 किलोमीटर्स की है. उसके बाद आपकी पीर पंजाल रेलवे टनल आती है जो कि आपकी जिसको बानीहाल गाजीगुंड रेलवे टनल भी कहते हैं जो 11.2 किलोमीटर की है. जब ये शुरू हुई थी तब ये लॉन्गेस्ट टनल हुआ करती थी लेकिन आज की डेट में T50 इज़ द लॉन्गेस्ट टनल. ये आप याद रखोगे. अब मेजर ब्रिजेस की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज जो है दैट इज द चनाब ब्रिज जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है. जो आपको बताओ दिस इज द टॉलेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इन द वर्ल्ड. रेलवे आर्च ब्रिज टॉलेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज जो है इट्स लोकेटेड बिटवीन द बक्कल एंड कोरी. ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है. याद रखोगे रियासी डिस्ट्रिक्ट में. ये पूछा जाता है चिनाब रिवर पे है. ये पूछा जाता है. वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है. ये पूछा जाता है. इसकी हाइट पूछी जाती है 359 मीटर्स है. फीट में भी याद रखोगे 1178 फीट है. ये भी याद रखोगे अबव द रिवर बेड. इट्स 35 मीटर्स टॉलर देन आईफिल टावर. इसकी लेंथ याद रखोगे. लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी 1315 यानी 1.3 किलोमीटर्स है. ये एक स्टील आर्च ब्रिज है. यू कैन सी इसमें आर्च है. ये नीचे जो है ये स्टील का बना हुआ आर्च है. इट्स डिज़ाइन टू विथस्टैंड विंड स्पीड्स अप टू 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर विंड्स चलेंगी उसको भी ये विथस्टैंड कर सकती हैं. एंड जोन 5 अर्थक्वेक हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स को भी ये जो है फेस कर सकते हैं. अब ये जोन 6 हो गया है क्योंकि रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने जो है J&K को जोन 6 में रखा है. और यूजुअली पहले 5 ही जोन्स हुआ करते थे लेकिन अब 6 अर्थक्वेक जोन्स हो गए हैं. तो यू कैन सी अब ये जोन 6 में आ गया है. ठीक है. ये 1486 करोड़ के बजट से इसको बनाया गया था. एंड IITs, DRDO एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर जो है कोलैबोरेट करके इसको बनाया था. ये ब्लास्ट प्रूफ भी है. इसके बाद वी हैव द अंजी घाट ब्रिज. अंजी घाट ब्रिज जो है इट्स द इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज. याद रखोगे अंजी घाट ब्रिज जो है इट्स इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज. ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है जो अंजी घाट के ऊपर है. अंजी घाट चनाब की एक ट्रिब्यूटरी है. ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है. कटरा को रियासी से कनेक्ट करती है. इट स्पैन्स द अंजी घाट. अंजी घाट चनाब की ट्रिब्यूटरी है. इसको पहले एक आर्च ब्रिज बनाया जाना था. जैसे आपका चनाब ब्रिज है वैसे इसको आर्च ब्रिज. ये केबल स्टेड है. यू कैन सी इसमें केबल्स हैं ऊपर और चनाब ब्रिज में आर्च है नीचे. ये डिफरेंट है. इनका डिज़ाइन डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे जियोलॉजी अनस्टेबल थी इस वजह से बाद में इसको केबल स्टेट ब्रिज के तौर पे बनाया गया. इट वाज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज. जो आप इंपॉर्टेंट है याद रखोगे. इट्स 193 मीटर्स टॉल. इसकी टोटल लेंथ जो है वो 473 मीटर्स है. अब these are the existing railway tunnels. लेकिन there are some proposed railway tunnels. लेकिन like we have the Baramulla Uri tunnel. Baramulla railways not tunnels. बारामूला उरी. अब आज की डेट में ट्रेन जो है वो बारामूला तक जाती है लेकिन एक टनल है जो बारामूला से लेके उरी तक जाएगी. 50 किलोमीटर की होगी. एंड ये जो है इसमें जो है फील्ड सर्वे कंप्लीट हो गया है. सैंक्शन हो गया है. एंड इस पर जो है एक्चुअली अभी सर्वे चल रहा है इसमें एक्चुअली. देन बारामूला कुपवारा जो है बारामूला से कुपवारा तक भी एक रेलवे लाइन जाएगी जो 39 किलोमीटर्स की होगी जो अप्रूव हो गई है. सर्वे भी इसका कंप्लीट हुआ है. एक जम्मू पुंछ राजौरी लाइन है यानी जम्मू से लेकर पुंछ तक 223 किलोमीटर्स की एक लाइन है जो जाएगी जिसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है और ये पीर पंजाल रीजन को कनेक्ट करेगी. देन श्रीनगर से लेकर लेह तक भी एक रिसेंटली जो है एक रेलवे लाइन प्रपोज की गई है 480 किलोमीटर्स की जो कि जोजिला के नीचे एक टनल बनाई जाएगी जहाँ से ही जाएगी. इसके अलावा देयर इज अनंतनाग पहलगाम टनल जो एक्चुअली पहलगाम को कनेक्ट करेगा अनंतनाग के साथ. 78 किलोमीटर्स की है ये. अवंतीपुरा शोपियान टनल अवंतीपुरा शोपियान लाइन जो अवंतीपुरा से शोपियान तक 28 किलोमीटर्स की एक लाइन बनेगी. एंड इस पे अभी यू माइट हैव सीन इस पे प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे क्योंकि ये लाइन जो है ये एप्पल ऑर्चर्ड्स के थ्रू जाती थी. एंड ये कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत इस पे हुई थी. दिस वाज अवंतीपुरा शोपियान टनल. इसमें एक्चुअली सर्वे चल रहा है अभी. देन वी हैव सोपोर कुपवारा सोपोर से लेकर कुपवारा तक भी जो है 34 किलोमीटर्स की जो है एक लाइन बनाई जाएगी. सो दीज आर द प्रपोज वंस जो अभी बनी नहीं है. जो रेलवे लाइंस जो हैं वो आगे जाके बनाई जाएंगी.
अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। आई हैवंट सीन ए क्वेश्चन बट मे भी पूछा जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आज की डेट में एक्चुअली चलती है कटरा से लेके चलती है श्रीनगर तक, और बताया जाता है कि आगे दिल्ली से बराबर श्रीनगर तक ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। ये सेमी हाई स्पीड एक फ्लैगशिप ट्रेन है जो इंडिया में चलती है, एंड ये दिल्ली से लेके चलेगी कटरा तक 8 घंटे में ये पहुंच जाएगी। देन वी हैव जम्मू राजधानी एक्सप्रेस, या इसके अलावा श्री शक्ति एक्सप्रेस है जो कि फर्स्ट फुली एयर कंडीशन सुविधा टाइप ट्रेन थी, जो कि वैष्णो देवी पिलग्रिम्स के लिए जो है डेडिकेट की गई थी। ये आप याद रखोगे, श्री शक्ति एक्सप्रेस याद रखना। दिस वाज द फर्स्ट fully air conditioned सुविधा टाइप ट्रेन डेडिकेटेड एंटायरली टू वैष्णो देवी पिलग्रिम्स। हेमसागर जो है ये जो है कटरा से लेके जो है आपके कन्याकुमारी तक 3700 किलोमीटर्स पे चलती है। नवयुग एक्सप्रेस जो है ये आपके कर्नाटका तक ऑलमोस्ट जाती है। इसके अलावा अंडमान एक्सप्रेस है, झेलम एक्सप्रेस है जिसको सोल्जर्स ट्रेन कहा जाता है, याद रखोगे झेलम एक्सप्रेस इज कॉल्ड एज द सोल्जर्स ट्रेन। ये जम्मू तवी से लेके पुणे तक जाती है। जम्मू मेल जो है ये एक पुरानी जैसे सियालकोट वाली चलती थी, सियालकोट जम्मू, उसको भी जम्मू मेल था। इसके बाद वी हैव द बेगमपुरा एक्सप्रेस, इट कनेक्ट्स द तमी, ये जम्मू को वाराणसी के साथ कनेक्ट करती है। दीज आर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं जो चलती हैं आज की डेट में। इसके अलावा कश्मीर के अंदर बारामूला बनिहाल डेमू चलती है। ये एक्चुअली डीजल इंजन वाली जो वहाँ पे डीजल इंजन वाली चलती है, बारामूला बनिहाल के बीच में ये वाली चलती है। विस्टा डोम ट्रेन जो एक्चुअली ऊपर से ग्लास रूफ वाली ट्रेन जो टूरिस्ट के लिए स्पेशली जो है बनाई गई थी, वो चलती है। विस्टा डोम ट्रेन जिसको कहते हैं, वो बनिहाल और बडगाम के बीच में चलती है। एंड देन देयर इज़ द SMVD श्रीनगर कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलती है, जिसको 6 जून 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कटरा से लॉन्च किया था, जो आज की डेट में चलती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखोगे कि श्री शक्ति एक्सप्रेस सुविधा टाइप ट्रेन वैष्णो देवी पिलग्रिम्स के लिए। इसके अलावा मैंने बोला झेलम एक्सप्रेस सोल्जर्स ट्रेन जिसको कहा जाता है। बेगमपुरा एक्सप्रेस वाराणसी के साथ कनेक्ट करती है। बारामूला बनिहाल डेमू, विस्टा डोम ट्रेन फॉर टूरिस्ट, ये इंपॉर्टेंट ट्रेन है। सो विद दिस वी आर कंप्लीट द रोड ट्रांसपोर्ट। इसमें रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एयर ट्रांसपोर्ट इन JNK। अब एयर ट्रांसपोर्ट में आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको यू हैव टू लर्न अबाउट द एयरपोर्ट्स, एंड ज़्यादा कुछ एयरपोर्ट्स है नहीं। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो पहला फर्स्ट एयरप्लेन लैंडिंग जो JNK में हुआ था वो 15 मई 1925 को टोटो ग्राउंड चंदनमणि बटमालू में हुआ था। बटमालू श्रीनगर में पहली बार लैंड किया था किसी एयरक्राफ्ट ने 1925 में, एंड इट वॉज एक्चुअली अ डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट बाई महाराजा। उस टाइम पे लाइक एयरपोर्ट नहीं था प्रॉपर्ली, तो इट वाज लाइक फर्स्ट लैंडिंग जो हुई थी 1925 में थी। फिर उसके बाद जब 1947 में जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ था जो इंडिया कश्मीर में आए थे, तो उस टाइम पे जब इंडियन आर्मी ने लैंड किया था यूजिंग देयर इंडियन एयरफोर्स का जो डकोटा प्लेन है, उसके थ्रू 27 अक्टूबर 1947 को उन्होंने लैंड किया था बडगाम में, जो श्रीनगर एयरपोर्ट है, वहाँ आर्मी की लैंडिंग हुई थी। उसके बाद फिर तब तक 1979 तक जो आपका बडगाम वाला एयरपोर्ट है, श्रीनगर एयरपोर्ट एक्चुअली वो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के यूज़ किया जाता था, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिविल एनक्लेव ओपन किया श्रीनगर एयरपोर्ट में 1979 में। इन 1979 में वहाँ से सिविल फ्लाइट्स जो है वो शुरू हो गई। सिविल एविएशन विंग अलग से बनाई गई 1987 में चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1979 याद रखना सिविल फ्लाइट शुरू हुई थी। एंड इसके बाद फिर एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो एयरपोर्ट्स में 2 एयरपोर्ट हैं हमारे, एक श्रीनगर में है, एक जम्मू में है। इसके अलावा छोटे मोटे हमारे एयरफील्ड्स हैं, लाइक वी हैव आई विल शायद मैं यहाँ भूल गया हूँ वो डालना, बट आई विल पुट दैट इन एयर। हमारा एक अवंतीपुरा में है, एंड इसके अलावा उधमपुर में है जो एक्चुअली एयरफोर्स के एयर बेसिस हैं। क्वाइल में है, क्वाइल अवंतीपुरा में एक है, उसी तरह से उधमपुर में है, तो उनको मैं मेंशन में यहाँ पे कर दूंगा। वो छोटे मोटे आपके एयरफोर्स के हैं, लेकिन जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं उसमें फर्स्ट एयरपोर्ट है वो श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका पूरा नाम है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक्चुअली बडगाम में है, श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर है। एंड इसका आप कोड याद रखना, एक्चुअली इसके देयर आर सम IATA और ICAO की कोड्स होते हैं हर एक एयरपोर्ट के लिए। श्रीनगर के लिए SXR है IATA का कोड, एंड ICAO का VISR है, VI एंड SR स्टैंड फॉर श्रीनगर। तो दिस इज़ एक्चुअली SXR एंड VISR, ये कोड्स हैं आपके श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए। तो मे बी आपने फ़्लाइट जब बुक की होगी तो वहाँ SXR आपका सर्च करते हो तो वहाँ यही IATA का कोड दिखता है।
इसका ऑफिशियली नाम रखा गया था शेख आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2005 में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था। इसको इंडियन एयरफोर्स ओन करती है, लेकिन देयर इज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सिविल एनक्लेव भी है, जैसे आपको पता होगा। 1947 में पहली बार लैंड किया था इंडो पाकिस्तान वार के दौरान, एंड 2009 में जो है एक्चुअली 14 फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो दुबई के लिए निकली थी 2009 में फ्रॉम दिस एयरपोर्ट। 2015 में जो है इसको रीनेम किया गया था एज शेख आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखो जो पूछी जाएंगी। सेकंड जो है वो आपका जम्मू एयरपोर्ट है, जिसको जम्मू सिविल एनक्लेव भी कहते हैं। इसका जो IATA कोड है दैट इज़ IXJ इसका IATA कोड है। ये सतवारी में है, जम्मू में, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। श्रीनगर वाला एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन ये वाला एयरपोर्ट जो है जम्मू का वो डोमेस्टिक है, यानी यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं जाती हैं। इसका IATA कोड IXJ है और ICAO कोड जो है VIJU है, VIJU, वहाँ VISR है, यहाँ VIJU है। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। 2021 में जो है यहाँ पे एक नया टर्मिनल T2 जो है वो एक्चुअली ओपन नहीं हुआ, अनाउंस किया गया कि यहाँ पे एक नया टर्मिनल बनाया जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल्ड नाइट फ्लाइट जो है गो एयर की यहाँ से उठी थी 23 जुलाई में पहली बार यहाँ से नाइट फ्लाइट उठी थी। इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है, ऑल्दो ये एक्चुअली एक इंडियन एयरफोर्स की एक बेस है और सिविल एनक्लेव जो है ये का वो वहीं पे है। इट्स जस्ट लाइक जैसे वहाँ पे है एग्जैक्टली वैसे ही इधर भी। उसके बाद वी हैव टू लर्न अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट में उतना नहीं है, लेकिन देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो वाटर ट्रांसपोर्ट में एंशिएंट टाइम्स में जेहलम रिवर, आज श्रीनगर की बात करेंगे तो जेहलम रिवर और डल जो था इट वाज बहुत एक्सटेंसिवली इट वाज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत यूज़ किया जाता था। एंड दैट्स वाई समटाइम्स कश्मीर इज कॉल्ड एज श्रीनगर, एक्चुअली नॉट कश्मीर, श्रीनगर को कहा जाता था वेनिस ऑफ द ईस्ट। वेनिस जो है जो यूरोप की एक सिटी है एंड उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा फेमस है वो। एंड सेम इसी तरह से यहाँ पे शिकाराज एंड बाकी बोट्स वगैरह होती थी, इस वजह से इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था बिकॉज ऑफ जो जेहलम और डल लेक में चलती थी। एंड इट वाज यूज बहुत टाइम पहले, लाइक हज़ारों सालों से जो है ये चलता आ रहा है। एंड जो जेहलम या जो आपकी डल लेक है इट्स बिन यूज फॉर ट्रेड, कॉमर्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता आ रहा है। अब इसमें अगर हम इसकी बात करेंगे तो मल्टीपल टाइप की बोट्स हैं जो इधर आपको मिलती हैं। फर्स्ट ये पूछा जा सकता है दैट इज डूंगा बोट। डूंगा जो है बेसिकली आपकी एक हाउस बोट होती है जो आपने देखा हो। हाउस बोट जो है आपको निगीन लेक और डल लेक में मिलती है। निगीन फेमस है ज़्यादा फॉर द हाउस बोट्स। ये प्रॉपरली अंदर से कार्व्ड वुड इंटीरियर्स होते हैं इसके, एंड प्रॉपरली आपको यहाँ पे देवदार वुड से ये बनी होती है, एंड अंदर से आप देखते हो कि प्रॉपर घर की तरह ये होता है। इसको कॉल्ड एज हाउस बोट। लेकिन पुराने ज़माने में डूंगा हुआ करते थे। डूंगा क्या होते थे कि छोटे हाउस बोट आप मान सकते थे। ये एक्चुअली क्या होते थे कि बड़े कार्गो बोट्स होते थे, इनमें रहने के लिए भी एक छत जैसी होती थी एक पुराने ज़माने में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो जो लोकल हांजीज होते थे, हांजीज आर एक्चुअली द बोटमैन, जो बोटमैन ट्राइब्स हैं वहाँ के श्रीनगर के, वो उनको हांजीज कहा जाता है। तो वो इन्हीं हाउस बोट्स, स्मॉल हाउस बोट्स में, इन्हीं डोंगाज में रहते थे और ये जो है इनमें कार्गो के लिए भी यूज़ किया जाता था। सेकंड इज समथिंग कॉल्ड एज बहच या कोहच। बहच या कोहच जो है ये लार्जर कार्गो बोट्स होती थी, यानी बहुत सामान ले जाने के लिए ये बोट्स हुआ करती। शिकारा जो है ये छोटी पैसेंजर बोट्स होती हैं, आइकॉनिक है, फेमस डल लेक इज़ फेमस फॉर शिकारा, जो आपको पता हो, जो मैंने डिटेल में पढ़ाई। देन वी हैव परिंदा बोट्स, ये फास्ट मूविंग पैसेंजर बोट्स होती हैं, यू कैन लर्न अबाउट देम। तो इसमें इंपॉर्टेंट डूंगा है, बहच एंड कोहच है, शिकारा है एंड हाउस बोट्स है जो आपको पूछी जा सकती है। अब आज की डेट में वी डोंट सी एनी लाइक प्रोमिनेंट कोई है नहीं, ऑल्दो देयर हैव बीन लाइक 2021 में जो है शुरुआत हुई थी थोड़ी बहुत, कुछ नई मॉडर्न डे बोट्स इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन रिसेंटली 2025 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो आपकी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI है उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप करके 9,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया है बाय द नेम ऑफ श्रीनगर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। यानी श्रीनगर के डल लेक और जेहलम के ऊपर वाटर मेट्रोज चलेंगी। वाटर मेट्रोज आप केरला में, आप में भी आपने वीडियो में देखा भी हो, केरला में वाटर मेट्रो चलती है। वहाँ पे जो इनलैंड वाटरवेज हैं उन पे वाटर मेट्रो चलती है। अंदर से वो मेट्रो की तरह दिखती है, कुछ इस तरह से होती है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर टिकट वगैरह होती है। तो इस तरह की आपको वाटर मेट्रोज जल्दी शायद मे भी 2-3 साल में आपको JNK में देखने को मिलेंगी।
जो डल लेक और झेलम के ऊपर चलेगी। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इट विल बी गुड। एंड इसके अलावा सिमिलर प्लान्स है कि अखनूर में भी शायद ये जम्मू में भी ये चलाई जाएंगी। तो अभी के लिए याद रखना 9000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है श्रीनगर के डल लेक और झेलम के ऊपर, ये श्रीनगर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है। ये जे.एंड.के गवर्नमेंट ने IAWOAI के साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है जो पूछा जा सकता है दैट इज़ नेशनल वाटरवेज के बारे में। नेशनल वाटरवेज क्या है? बेसिकली देयर आर सम इंपॉर्टेंट वाटरवेज। 2016 में लगभग 115-116 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया था। उसमें जो नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला लेक्चर है इंडिया का, उसमें मैंने टॉप 4 जो है वो बताई है नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 एंड 4, वो यूजली पूछी जाती है। लेकिन देयर आर 116 नेशनल वाटरवेज एंड उसमें 3 आती हैं जे.एंड.के में। याद रखना देयर आर 3 नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। फर्स्ट आती है आपकी नेशनल वाटरवे 26 या नेशनल वाटरवे 84 आप शुरू करोगे तो 84 जो है रावी रिवर के ऊपर है, रावी रिवर के ऊपर है एंड ये 42 किलोमीटर्स की है। ये अभी शुरू नहीं है, इट्स नॉट ऑपरेशनल, लेकिन ये हिमाचल और जे.एंड.के में आती है। सेकंड इज नेशनल हाईवे 49, ये झेलम के ऊपर है, संगम से लेके वुलर तक, बुनियादी तक जे.एंड.के में है, झेलम रिवर के ऊपर 110 किलोमीटर्स की है, ये भी ऑपरेशनल नहीं है। दिस नेशनल वाटरवे 49। देन वी हैव नेशनल वाटरवे 26, ये चनाब रिवर के ऊपर है, जे.एंड.के और पंजाब में है। एंड देन वी हैव नेशनल वाटरवे 46, ये लद्दाख में है, इंदस रिवर के ऊपर 35 किलोमीटर्स की। तो 26 जो है ये चनाब के ऊपर है, 49 झेलम के ऊपर है, 84 जो है रावी रिवर के ऊपर। एंटायरली जे.एंड.के के अंदर आपकी नेशनल वाटरवे 49 है जो झेलम के ऊपर है। एंड संगम अनंतनाग से लेकर ये बुनियादी बारामूला तक है ऑलमोस्ट। So with this we are complete the transport part. Now we'll move on to the communication part, जो short है comparatively, इसमें ज़्यादा questions नहीं पूछे जाते हैं but maybe we should know about. तो कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना क्या है? यू हैव टू लर्न अबाउट। तो पहले पोस्टल सर्विस हुआ करती थी, टेलीग्राफ हुआ करता था, फिर धीरे धीरे रेडियो आने लगा, फिर टेलीविज़न आने लगा, फिर उसके बाद इंटरनेट एंड आज की डेट में यू सी मॉडर्न डे डेवलपमेंट्स जो हैं वो हैं। अब अगर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जे.एंड.के में पहले होते थे देयर वर द पीपल जिनको रनर्स कहा जाता था एंड उनको डाक हारकरास क्या होते थे? ये कुछ लोग होते थे जो बेसिकली चिट्ठियाँ लेकर जाते थे। एंड पहले ये ऐसे ही होते थे, लेकिन डोगरा रूल में वी सॉ के महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे एक्चुअली पहले गुलाब सिंह ने शुरू किया था। महाराजा गुलाब सिंह ने उन्होंने एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप किया था कि देयर वेयर जिनको डाक चौकीज़ कहा जाता था। डाक चौकीज़ क्या था कि मल्टीपल जगहों पे ना ये चौकी बनाई जाती थी। तो क्या होता था कि डाक जो हारकरस होते थे, डाक हारकरस चौकी तक लेके आते थे, फिर चौकी से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था कि कहाँ लेके जाना है। तो एक प्रॉपर सिस्टम उन्हीं डाक हारकरस के थ्रू जो लोग होते थे एक्चुअली देवर जैसे पोस्टमैन होते थे ना, वही होते थे वो, उनके थ्रू इसको एक प्रॉपर सिस्टम की शेप दी गई थी महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे। लेकिन फिर महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे 1866 में पहली बार प्रॉपर पोस्टल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया था। फर्स्ट एडिसिव पोस्टेज स्टैम्प्स जो है 1866 में लॉन्च की गई। एंड फिर बाद में 1894 में इसको इंपीरियल मेल, जो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया का जो मेल था, उसके साथ इसको मर्ज किया गया था। जे.एंड.के में पहली टेलीग्राफ लाइन जो है 1877 में एस्टैब्लिश की गई थी एंड ये श्रीनगर और गिलगित के बीच में महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अगर हम आज की डेट में देखेंगे तो पोस्टल सिस्टम में पिन कोड होते हैं, 6 डिजिट पिन कोड होते हैं, और जे.एंड.के में वी हैव पिन कोड स्टार्टिंग विद 18 एंड 19। जम्मू के लिए जो है 18 से शुरू होते हैं और जम्मू कश्मीर वैली के लिए 19 से शुरू होते हैं पिन कोड्स, जो आपको पता होंगे। पिन कोड्स का क्या होता है, पहले 2 डिजिट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद के 4 डिजिट्स क्या होते हैं, ये मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले लेक्चर में, जो इंडिया का लेक्चर है, उसमें डिटेल में कराया हुआ है। ये था आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, उसकी हिस्ट्री के बारे में। नाउ विल मूव ऑन टू द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में 1858 में डोगरा रूल में पहला प्रिंटिंग प्रेस विद्या विलास प्रेस के नाम से जो है एक्चुअली डोगरा रूल में इसको एक्वायर किया गया था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब अगर पहला न्यूज़पेपर की अगर बात करें, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर जो जे.एंड.के का था, दैट वाज रणबीर, जो रणबीर नाम का उर्दू का होता था, ये गवर्नमेंट का होता था। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1924 जून 1924 को पहली बार रणबीर उर्दू में एक न्यूज़पेपर आता था, उसको लॉन्च किया था। ये गवर्नमेंट प्रेस से पब्लिश हुआ था। आज की डेट में भी रणबीर गवर्नमेंट प्रेस है, जो आपका अम्फला में है, जम्मू में आपको देखने को मिलता है। इससे पहले भी ऑल्दो दिस वाज द फर्स्ट वन, ऑल्दो इससे पहले भी कुछ पीरियडिकल्स होते थे, लाइक विद्या विलास प्रेस से निकलता था 1867 में, तोहफा कश्मीर 1876-75 में, वो भी पहले हुआ करते थे। लेकिन रणबीर को पहला लाइक डेली न्यूज़पेपर कंसिडर किया जाता है। इसके पब्लिशर यानी रणबीर के पब्लिशर लाला मुल्क राज सराफ थे, ये याद रखना, एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन जे.एंड.के।
इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज़ हमदर्द। हमदर्द जो है इसको इट वाज फाउंडेड बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड प्रेमनाथ बजाज। इन्होंने मिलकर जो है जो क्वाइट इंडिया कश्मीर मूवमेंट है उस जब वो चल रही थी उसके दौरान उन्होंने हमदर्द नाम के इस पीरियडिकल की शुरुआत की थी। देयर वाज आल्सो वेतस्ता हुआ करता था, इसके अलावा मार्टन हुआ करता था जो कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ उर्दू न्यूज़पेपर हुआ करता था। जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर JNK में कंसिडर किया जाता है वो कश्मीर टाइम्स को माना जाता है, जो 1954 में पहले एज ए वीकली शुरू हुआ था, फिर 1964 में इसको एज ए डेली कन्वर्ट किया गया था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। मे बी रणबीर आप याद रखना, 1924 में फर्स्ट न्यूज़पेपर कंसिडर किया जाता है। लाला मुल्क राज सराफ, फादर ऑफ जर्नलिज्म इन JNK, एंड फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर 1954 में कश्मीर टाइम्स जो है वो शुरू हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें जो आज की डेट में, कश्मीर टाइम्स 1954 में इसको इट वाज फाउंडेड बाय वेद बसीन। हिस्टोरिकली इट्स कंसिडर्ड टू बी, इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ JNK कहा जाता है। एंड इसके बाद वी हैव उर्दू का डेली आफ्ताब 1957 में, इसको ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट ने शुरू किया था एंड इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड जो उर्दू डेली है जो कश्मीर में चलते थे। डेली एक्सेलसियर 1965 में शुरू हुआ था, इट वाज फाउंडेड बाय SD रोमेत्रा एंड इट्स द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश डेली इन जम्मू। जम्मू में सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो यही चलता है, डेली एक्सेलसियर, जिसकी शुरुआत 1965 में SD रोमेत्रा ने की थी। श्रीनगर टाइम्स सोफ़ी गुलाम अहमद ने शुरुआत की थी 1969 में, उर्दू न्यूज़पेपर है। ग्रेटर कश्मीर जो कश्मीर का आज की डेट का सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है, 1987 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी एज ए वीकली, फिर 1993 में इसको कन्वर्ट किया गया इंटू ए डेली। इट वॉज फाउंडेड बाय फयाज कालू। डेली उड़ान उर्दू का एक न्यूज़पेपर है। स्टेट टाइम्स जम्मू का एक इंपॉर्टेंट डेली न्यूज़पेपर है, 1996 में शुरू हुआ था। कश्मीर इमेजेस, इसके अलावा वी हैव कश्मीर ऑब्जर्वर। कश्मीर ऑब्जर्वर जो है इट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन JNK टू लॉन्च एन ऑनलाइन एडिशन, जो 1997 में एक्चुअली ये शुरू हुआ था एंड बाद में इन्होंने ऑनलाइन एडिशन शुरू किया था। कश्मीर ऑब्जर्वर याद रखना। इसके अलावा अर्ली टाइम्स 2003 में शुरू हुआ था। राइजिंग कश्मीर जिसकी शुरुआत शुजात बुखारी ने की थी, जिनकी जो है अनफॉर्चुनेटली जिनकी बाद में जो है अनफॉर्चुनेटली ही वाज किल्ड। एंड देन वी हैव कश्मीर रीडर, 20 रिसेंट वन है, 2010 में इसकी शुरुआत हुई। इन सब के डेट्स याद नहीं रखने हैं, मुझे नहीं लगता इतने पूछे जाएंगे। थोड़े इंपॉर्टेंट कुछ है, लाइक राइजिंग कश्मीर की शुरुआत किसने की थी, कश्मीर ऑब्जर्वर फर्स्ट टू लॉन्च इन ऑनलाइन एडिशन। ग्रेटर कश्मीर 1987 याद रखना, फयाज कालू ने शुरुआत की थी। लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश ये याद रखना, जम्मू में डेली एक्सेलसियर है, कश्मीर में ग्रेटर कश्मीर है। मे बी कश्मीर टाइम्स पूछा जाएगा, कश्मीर टाइम्स याद रखना, वेद बसीन ने शुरुआत की थी, फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, इनके बस नाम आप याद रखना। इसमें वी हैव द कश्मीर लाइफ है, वी हैव कश्मीर इंक, एपिलॉग है। इसके अलावा वी हैव इसमें इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ शिराज़ा। याद रखना शिराज़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट्स पब्लिश्ड बाय JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। ये याद रखना, ये डोगरी, कश्मीरी, उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में जो है रिलीज़ किया जाता है। एक्सेलसियर एक एक्सेलसियर डेली एक्सेलसियर मैगजीन भी है और इसका एक ऐसे ही है मैगजीन भी है और डेली न्यूज़पेपर भी है। इसके अलावा चेरी ट्री है और तामीर नाम के हैं। इनके नाम आप याद रखें, मे भी पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कश्मीर, तो ये नाम आपको याद होंगे तो वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम रेडियो की बात करेंगे तो फर्स्ट रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था कश्मीर में 1947 में। 1 दिसंबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने रेडियो जम्मू में शुरू किया था, रेडियो कश्मीर जम्मू। फिर 1 जुलाई 1948 को रेडियो कश्मीर श्रीनगर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट ईयर जो है रेडियो कश्मीर श्रीनगर की शुरुआत हुई थी। पहले जो डायरेक्टर जनरल थे रेडियो कश्मीर के वो JN जुच्ची थे, ये आप याद रखना। JN जुच्ची वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ रेडियो कश्मीर। महाराजा हरी सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनाग्रेशन किया था रेडियो स्टेशन का। वहीं पे एक्चुअली ये रणबीर स्कूल में उस टाइम पे मेक शिफ्ट स्टेशन बनाया गया था, जहाँ से शुरुआत की गई थी। 2019 में रेडियो कश्मीर का नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया एंड ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर एंड ऑल इंडिया रेडियो जम्मू रखा गया 2019 के बाद जो रीअलाइनमेंट हुआ। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है याद रखो कि रेडियो चिनार 2021 में इंडियन आर्मी ने फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नॉर्थ कश्मीर में शुरू किया था, रेडियो चिनार के नाम से। ये पूछा जाता था बहुत 2021 एग्जाम्स में, 2022 में। फिर सदाई पीर पंजाल, रिसेंटली अब सदाई पीर पंजाल नाम से इंडियन आर्मी ने ही 88.4 FM लॉन्च किया है, फर्स्ट रेडियो स्टेशन राजौरी का। एंड ये याद रखना, सदाई पीर पंजाल ये पूछा जाएगा डेफिनेटली, ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा। टेलीविज़न की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1973 रिपब्लिक डे के टाइम पे 1973 में उस टाइम के चीफ मिनिस्टर सैयद मीर कासिम ने जो है इसकी शुरुआत की थी एंड साथ में यूनियन मिनिस्टर जो उस टाइम पे INB के थे IK गुजराल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। एंड लोकेशन ये दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। 2003 में DD कशीर की शुरुआत हुई थी। DD कशीर चैनल जो है वो आपकी DD कशीर में भी आपने देखी होगी, ये एक 24 आवर सैटेलाइट चैनल है।
सो विद दिस वी हैव completed the ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये लगभग 1 hour and 50 minutes का एक लेक्चर है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं. सो अगर आपने अभी तक देखा है तो दैट्स ग्रेट. एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो डू शेयर इट. एंड PDF के लिए कहाँ जाना है, estclasses.com, यू कैन गो देयर एंड यू कैन. बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विल सी कौन सा टॉपिक आएगा एंड विल ट्राई कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो हम पहुंचा पाए. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, इसको आप वोट करें एंड इसको हाइप करें सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय.